हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मेरा ये डायलॉग सुन के आप पक भी गए होंगे। नेक्स्ट क्लास से चेंज करेंगे, ठीक है, चेंज करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो आज हमारी मैथ में क्लास नंबर 37 है और आज हम शुरू करेंगे बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट बोले तो चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और अगर आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, ये आपका सिलेबस है। इतना सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया है। एसआई भी कंप्लीट हो गया है, सीआई अपना चल रहा है, 3 दिन क्लास चलेगी इसकी। उसके बाद हम मैन्युरेशन शुरू करेंगे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ आते हैं, बेसिक सीखते हैं। सबसे पहले हम बेसिक सीखेंगे, उसके बाद उस बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, वैसे तो इसका बेसिक काफी है, बहुत सारी चीजें हमें सीखनी है, बट हम थोड़ा थोड़ा पार्ट में तोड़ दिया है मैंने। पहले हम बिल्कुल जीरो वाला बेसिक सीखेंगे, जैसे एसआई और सीआई में डिफरेंस क्या होता है, सीआई कैसे निकालते हैं, वो वाला बेसिक सीखेंगे और उसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी और काफी सारा बेसिक है, जैसे कि एसआई को अगर कंपाइल कर दें 2 साल का या 3 साल का तो कैसे निकालेंगे, तो मैंने पार्ट में तोड़ दिया है। एक साथ नहीं कराऊंगी मैं, पहले थोड़ा बेसिक कराऊंगी, फिर क्वेश्चंस, फिर थोड़ा बेसिक, फिर क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसे करेंगे। तो अभी मैं आपको एसआई और सीआई में डिफरेंस बताऊंगी और सीआई हम कैसे निकालते हैं वो सिखाऊंगी। ठीक है, तो अगर आपको ये जीरो वाला बेसिक आता है तो फिर क्लास आप थोड़ा सा स्किप कर लेना, आगे बढ़ जाना। और अगर आपको बहुत सारा बेसिक आता है, सीआई का पूरा बेसिक आता है, तो क्लास आपने नहीं देखनी है, पीडीएफ आपको मिलेगी, पीडीएफ एक बार रिवाइज कर लेना, उतना काफी होगा। ठीक है, टाइम खराब नहीं करना है। मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगी आपको कि आप मेरी क्लास पूरी देखो, आपको आ रही है तो भी नहीं, चीजें आपको आ रही है तो नहीं देखना है, जो चीज आपको नहीं आ रही है उस पर टाइम लगाना है अपना। ठीक है, चलिए आती हूँ मैं और शुरू करती हूँ अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, आप लिख लेना। ठीक है, तो बाकी चीजें जैसे कि अपना प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, टाइम हो गया, वो सब चीजें वही रहती है जैसे हमने 7-8 ब्याज में अपना पढ़ा था, तो वो लिख के टाइम खराब हम नहीं करेंगे। मेन चीज पर आते हैं और मैं यहाँ पर प्रिंसिपल लिखती हूँ और प्रिंसिपल को हम कुछ मान लेते हैं। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पर प्रिंसिपल मतलब कि पी। ठीक है, वो मैंने 7-8 ब्याज में सारी चीजें आपको बता दी है, तो मैं मेन चीज पे काम करूंगी अपना। तो अभी मैंने प्रिंसिपल को क्या मान लो कि 1000 रुपए मान लेती हूँ, थोड़ा सा मेरे को समझाना भी आसान हो जाएगा और आपको समझना भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो मैंने प्रिंसिपल को 1000 रुपए मान लिया। क्या मान लिया बेटा? 1000 रुपए। ठीक है, प्रिंसिपल को मैंने 1000 रुपए मान लिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट में 10% मान लेती हूँ, इजिली बता पाऊंगी फिर मैं आपको। ठीक है, आपको समझ में भी आएगा अच्छे से कि कैसे कैसे चीजें चल रही है, पॉइंट पॉइंट में चीजें नहीं बनेंगी ना तो आप समझ पाएंगे। तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को 10% मान लिया। अब मैं एसआई और सीआई में डिफरेंस, ठीक है, तो दोनों को लिख लेती हूँ। यहाँ मैं एसआई लिख लेती हूँ और सीआई लिख लेती हूँ, फिर सीआई आपको पता चलेगा और एसआई भी पता चलेगा कैसे कैसे निकलती है, दोनों चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और एसआई हम कैसे कैसे ऐड करते चलते हैं, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज। अगर पैसे ले लेते हैं ना तो ऐसा ही होता है, तो उधार उधार पैसे मत लिया करो। देखिए, यहाँ मैं लिखती हूँ फर्स्ट ईयर और यहाँ मैं लिखती हूँ सेकंड ईयर और यहाँ मैं लिखती हूँ थर्ड ईयर। ठीक है बेटा, ये मैंने लिख दिया। और मैं 1000 रुपए की बात कर रही हूँ, किसकी बेटा? 1000 रुपए की। तो 1000 रुपए पर मेरे को पहले साल 10% ब्याज देना है एसआई में, दूसरे साल भी 10% देना है। एसआई में क्या होता है, हर साल ब्याज हमको प्रिंसिपल पर ही देना होता है, सिर्फ प्रिंसिपल पर। एसआई में क्या होता है, हर साल मेरे को ब्याज प्रिंसिपल पर ही देना होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में आपको प्रिंसिपल पर तो देना ही होता है, साथ में ब्याज पे भी ब्याज आपको देना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एसआई की बात करूंगी तो प्रिंसिपल का 10% पहले साल इसको ब्याज देना पड़ेगा 100 रुपए। ठीक है, दूसरे साल भी प्रिंसिपल का 10% 100 रुपए देना पड़ेगा, तीसरे साल भी प्रिंसिपल का 10% 100 रुपए देना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति ने 1000 रुपए उधार लिया है तो साधारण ब्याज से अगर लिया है तो पहले साल इसका ब्याज 100 रुपए बनेगा, दूसरे साल भी 100 रुपए बनेगा, तीसरे साल भी 100 रुपए बनेगा ब्याज। ठीक है, तो यहाँ से हम ये भी सीख सकते हैं कि जो हमारा साधारण ब्याज रहता है हर साल बराबर बराबर रहता है। मैंने आपको सिखा दिया साधारण ब्याज में, फिर भी आप एक बार और सीख लो। ठीक है, लेकिन अगर हम एसआई की बात करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें पहले साल तो प्रिंसिपल का 10% आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, पहले साल तो आपको 100 रुपए ही ब्याज मिलेगा। अगर आपने उधार दिया है किसी को पैसा, या अगर लिया है आपने तो आपको देना पड़ेगा पहले साल प्रिंसिपल का 10%। ठीक है, तो मान लो कि आपने पैसा किसी से उधार लिया है, ठीक है, लिया है आपने, मान लेते हैं, तो पहले साल जो आपको ब्याज देना पड़ेगा प्रिंसिपल का 10%, 100 रुपए आपको ब्याज देना पड़ेगा। दूसरे साल प्रिंसिपल का 10% मतलब 100 रुपए तो आपको देना पड़ेगा बेटा, लेकिन ये जो पहले साल ब्याज आपका बन रहा है ना 100 रुपए, इस पर भी आपको ब्याज देना पड़ेगा कितना? 10%। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसका 10% कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 10 रुपए और एक्स्ट्रा आपको ब्याज देना पड़ेगा और यहाँ पर आपको टोटल जो ब्याज देना होगा वो देना होगा 110 रुपए। दूसरे साल में जो आपको ब्याज देना होगा वो देना होगा 110 रुपए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि टोटल 2 साल में कितना ब्याज देना होगा, पहले साल 100 रुपए दिया, दूसरे साल 110 रुपए दिया, तो 2 साल में टोटल ब्याज कितना देना होगा उसको? 2 साल में
तो दोनों साल का ब्याज ऐड कर दो, 210 रुपए। कितना आ जाएगा? 210 रुपए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2 साल में कितना ब्याज आपको देना है, तो 210 रुपए ब्याज देना है, ठीक है। ऐसे ही अगर तीसरे साल की मैं बात करूं, सीआई की बात कर रहे हैं हम, तो तीसरे साल में ये जो 1000 रुपए है, इसका 10% ब्याज तो आपको देना ही पड़ेगा, 100 रुपए, ठीक है। साथ में ये जो आपका 2 साल का ब्याज बन रहा है 210 रुपए, इसका भी 10% आपने देना होगा। तो इसका 10% कितना आ जाएगा बेटा? इसका 10% आ जाएगा 21 रुपए। 21 रुपए यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बनेगा बेटा? ये आपका बनेगा 121 रुपए, ठीक है, 121 रुपए। तो मैं आपसे ये कहूं कि केवल तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 121 रुपए होगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 2 साल का यहाँ इतना है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 210 रुपए। तीसरे साल का भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 331 रुपए। कितना आ जाएगा? 331 रुपए। ये कितने साल का हो गया? 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमारा हो गया बेटा, 331 रुपए। यहां से थोड़ा सा समझना है, घबराना नहीं है कि क्या 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 तीर्थमान बना दिए, मैं समझाती हूँ। अगर आपसे मैं ये कहूं कि 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो जितना हमारा साधारण ब्याज होगा उतना ही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा, मतलब कि 100 रुपए, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि दूसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, केवल दूसरी साल का, ठीक है, केवल दूसरी साल का कितना होगा? 110 रुपए। अगर मैं ये कहूं कि केवल तीसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो केवल तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा आपका 121 रुपए। अगर मैं ये कहूं कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा आपका 210 रुपए। अगर मैं ये कहूं कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा आपका 331 रुपए। समझ गए? केवल पहले साल का, केवल दूसरे साल का, केवल तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपए, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपए। अभी देखो ये जो आपको तीर्थमान बना दिया ना, जैसे कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो ये जो बार बार चीजें कहां से कहां ऐड करनी है, हमें नहीं करनी पड़े, तो इसके लिए हमने सबसे बेस्ट तरीका है अपना, क्या है कि जो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी होती है, इसका हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं और उससे हम रेशियो ले लेते हैं प्रिंसिपल और अमाउंट का, वहां से ब्याज जो है इजीली निकाल पाते हैं। जैसे कि मैं समझाती हूँ आपको, मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ली है बेटा? मैंने प्रिंसिपल को लिया है 1000 रुपए, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने क्या ली है बेटा? 10% ली है, 10%। कितनी ली है? 10% ली है। 10% बराबर क्या होता है आपका? 1/10 होता है। कितना होता है बेटा? 1/10 होता है। मतलब मैं अगर 1 साल की बात करूं, 1 साल की, तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर हम 10 रुपए कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस पर 1 रुपए हमें क्या मिल रही है? ब्याज मिल रही है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्रिंसिपल लिखती हूँ, और प्रिंसिपल लिखना है भाई पहले, तो यहाँ मैं लिखती हूँ प्रिंसिपल, और यहाँ मैं लिखती हूँ बेटा अमाउंट, ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट लिखती हूँ मैं। तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि अगर हमने 10 रुपए कहीं पर लगाया है, तो वो 1 साल में 11 रुपए हो जाता है, क्योंकि 1 रुपए क्या मिल रही है? उस पर ब्याज मिल रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये कहूंगी कि 10 रुपए अगर हमने लगाया है, तो वो 1 साल में कितना हो जाएगा? 11 रुपए हो जाएगा। अगर मैं 2 साल की बात करूँ तो 2 साल में कितना हो जाएगा? तो 2 साल में कितना हो जाएगा बेटा? 1 साल में 10 से 11 होता है, तो मैं कह रही हूँ 2 साल में कितना हो जाएगा? तो जितना गुना हमारा टाइम होगा, टाइम कितने गुना हुआ है हमारा? 2 गुना हुआ है, 1 साल से 2 साल बना है, जितना गुना हमारा टाइम होगा उतने गुना इसकी पावर हो जाएगी। जैसे कि ये हमारा 10 और 11 है, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ बेटा? 10 की पावर 1 लिख सकती हूँ, और इसको मैं 11 की पावर 1 लिख सकती हूँ, ठीक है। लिख सकती हूँ या नहीं? लिख सकती हूँ ना? लिख सकती हूँ। तो टाइम मेरा 2 गुना हुआ है, तो पावर भी 2 गुना करके हम लिख देंगे इधर, ठीक है। पावर भी कितने गुना करेंगे बेटा? 2 गुना करके। अरे बाबा रे, गुलू चल जा भाई, तो पावर भी कितने नहीं चलेगा ये, तो पावर भी 2 गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 की पावर 2 यहाँ पर हो जाएगा, और इधर भी पावर 2 गुना हो जाएगी, तो 10 की पावर 2 यहाँ पर हो जाएगा। 2 साल की बात करें तो जितना गुना हमारा टाइम उतना गुना हमारी पावर। समझ रहे हैं हमारी बात को? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हमारा 100 से 121 हमारा बनेगा। बीच वाली लाइन को हटा देते हैं। 100 से कितना बनेगा बेटा? 121 हो जाएगा। 100 रुपए अगर हमारा प्रिंसिपल होता है, तो 2 साल में 121 रुपए अमाउंट हो जाता है। मैं यहाँ से ब्याज की बात करूं, ब्याज कितना मिल रहा है, तो आप कहेंगे 21 रुपए ब्याज हमको मिल रहा है। इस 1000 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 100 की वैल्यू कितनी बेटा? 1000 है, तो इस 21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 210 रुपए। तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि 2 साल का ब्याज 210 रुपए मेरे को मिलेगा 1000 रुपए पर। समझ रहे हो? यहाँ भी 2 साल का ब्याज कितना आ रहा है? 210 रुपए आ रहा है।
तो ये इतना झमेला ना करना पड़े, इसके लिए हम ऐसे कर लेते हैं। अभी देखो समझा रही हूँ तो ये तीर कमान मेरे को बनाना पड़ रहा है, जब आप समझ जाएंगे तो आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। मेरे को अभी समझाना है कि टाइम इतना गुना तो पावर इतना गुना, तो इसलिए मेरे को ये करना पड़ रहा है, बाद में आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं 3 साल की बात करूं, 3 साल की, ठीक है, तो 1 साल में 10 से 11 होता है, तो 3 साल में क्या होगा बेटा, तो टाइम 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। टाइम अगर 3 गुना हो जाएगा तो पावर भी 3 गुना हो जाएगी। तो 3 साल की अगर हम बात करेंगे कि 3 साल में ये कितना होगा, तो 10 की पावर 3 और 11 की पावर 3, ये हो जाएगा, ठीक है। 10 की पावर 3 बोले तो 1000 रुपए, 11 की पावर 3 बोले तो 1331 रुपए, ठीक है। तो यहां से मेरे को ब्याज कितना मिला बेटा, 331 रुपए ब्याज मिला। कितना मिला, 331 रुपए। तो इस 1000 की वैल्यू 1000 रुपए है, प्रिंसिपल 1000 रुपए, तो इस 331 की वैल्यू 331 रुपए होगी। तो 3 साल का ब्याज 331 रुपए यहां से आया, 3 साल का ब्याज यहां से भी कितना आया, 331 रुपए। समझ रहे हो ना, आपने ये वाला तरीका लगाना है, बट ये वाला तरीका भी आपने सीखना है। अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है, जैसे कि 1 साल के लिए वो 10% के लिए दे, दूसरे साल 5% या 12%, 12.5% कर दे, तो फिर हमें इसी तरीके से करना पड़ेगा हमको। ये बेसिक है, इससे सीखना है आपने। और ये भी बेसिक ही है, बट इससे रेशियो लेके हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इससे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगी तब भी कर सकते हैं। फिर हम जैसे कि अगर 10% है तो 10 से 11 होगा, अगले साल से 5% बोल दिया तो 20 से 21 हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा ना, दिमाग से सब हवा हवा जा रहा होगा, मैं पता नहीं कहाँ पहुंच गई हूँ। अभी यहीं पर रुको, ठीक है। जितना समझा दिया था समझ में आ रहा है ना, तो आगे बढ़ती हूँ मैं थोड़ा सा और सिखाऊंगी, इसलिए मैं एक साथ पूरा बेसिक नहीं करा रही हूँ। अभी इतना करा दिया है, अभी मैं आपको वो बताती हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट की। अगर आपको 1 साल के दिया या हाफ ईयरली कर दिया या ईयरली कर दिया, क्वार्टरली कर दिया, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम कैसे कैसे चेंज होंगे वो सब सिखा देती हूँ। उसके बाद इतने से रिलेटेड ही क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। उसके बाद बाकी जो बेसिक है वो बाद में सीखेंगे। तो मैं बात कर रही हूँ किसकी, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की, ठीक है। तो अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका या तो ईयरली होगा या हाफ ईयरली होगा या फिर आपका क्वार्टरली होगा, ठीक है। तो अगर हमसे ईयरली बोला है, ईयरली, ठीक है, तो ईयरली अगर बोला जा रहा है तो जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा वही रहेगा, सही से लिखते हैं, ठीक है। जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा वही रहेगा और जो हमारा टाइम दिया होगा वही रहेगा, ठीक है। टाइम भी वही रहेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही रहेगा। अगर हमसे हाफ ईयरली बोल दिया तो हाफ ईयरली, ठीक है, ये वार्षिक, हिंदी में से वार्षिक बोलते हैं। और अगर हमसे हाफ ईयरली बोल दिया तो क्या होगा बेटा, तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। मतलब मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लिख सकती हूँ यहाँ से, रेट ऑफ इंटरेस्ट बट्टे 2, और टाइम हमारा कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताऊंगी, रटना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। मैं बेसिक बताऊंगी, बस मैं आपको यहाँ करा दे रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आपकी अंतरात्मा इसी में अटकी होती है, तो मैं पहले ये करा रही हूँ। बट ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको भी बताऊंगी, ठीक है। अगर हमसे क्वार्टरली पूछा है, क्वार्टरली, अगर स्पेलिंग कहीं भी गलत हो जाएगी तो सही से लिख लेना, ठीक है। अगर हमसे क्वार्टरली पूछा है, यहाँ पे ये लगाते हैं शायद, आप देख लेना एक बार, है ना। अगर क्वार्टरली हमसे पूछा है तो जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 या रेट ऑफ इंटरेस्ट बटे 4 ऐसे लिख सकते हैं। और जो आपका टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। यहाँ भी मैं टी ही बना देती हूँ अभी, ठीक है ना। अब ऐसा होता क्यों है वो समझो। अगर मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखा होगा वही होगा, टाइम भी वही होगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना। लेकिन अगर हाफ ईयरली बोल दिया, ब्याज आपको हाफ ईयरली बोल दिया, हर 6 महीने पर ब्याज लिया जा रहा है। हाफ ईयरली को हम बोलते हैं छमाही, ठीक है। सही से लिख लेना, अगर मैं गलत कहीं भी लिख रही हूँ तो आपको सही से लिखना है। क्वार्टरली को हम बोलते हैं, क्वार्टरली मेरे शायद सही से नहीं लिखा है, अरे मैंने बिल्कुल ही गलत लिख दिया, अरे बाबा बिल्कुल ही गलत लिख दिया, एक बार सही से लिखती हूँ, ठीक है। क्वार्टरली, ठीक है, ऐसे लिखते हैं शायद, है ना। स्पेलिंग आप सही से लिख लेना, प्लीज सही से लिख लेना, मतलब मेरी इंग्लिश एकदम डब्बा वाली है। इसको बोलते हैं तिमाही, ठीक है, तिमाही। तो इसको बोलते हैं हम क्या बेटा, तिमाही। तो अगर मैं छमाही की बात करती हूँ, छमाही की, तो मेरे को छमाही बोला जा रहा है, हाफ ईयरली बोला जा रहा है। तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, 1 साल में कितना होता है, 12 महीने होते हैं। और आपसे ये बोला जा रहा है कि ब्याज हम छमाही पे लेंगे, हाफ ईयरली पे लेंगे, तो आपको हर 6 महीने में ब्याज देनी होगी। हर 6 महीने में क्या करना पड़ेगा, ब्याज देनी होगी। हर 6 महीने में आपको ब्याज देनी होगी। तो 1 साल में ब्याज आपको 2 बार देनी पड़ेगी। कितनी बार देनी पड़ेगी, 2 बार ब्याज देनी पड़ेगी। इसलिए टाइम हमारा 2 गुना हो जाता है। समझ रहे, मैंने कहा कि अगर छमाही बोला जा रहा है तो 1 साल में ब्याज आपको 2 बार देनी पड़ेगी, हर 6 महीने पर ब्याज देनी पड़ेगी, 2 बार देनी पड़ेगी, तो टाइम हमारा 2 गुना हो गया।
अगर 1 साल बोला जा रहा है, 1 साल, और 1 साल में आपको बोला जा रहा है कि ब्याज छमाही पे देनी है आपको, तो 1 साल में 6-6 महीने पर देनी है, 2 बार ब्याज देनी है, तो टाइम दोगुना, इसलिए हम कर देते हैं। अब 1 साल को 2 साल बना देना आपने, ये गलती नहीं करनी है। हर 6 महीने पर ब्याज जा रहा है, मतलब कि 12 महीने आपको ब्याज देना है, 6 महीने, पहले 6 महीने पर, फिर बाद के 6 महीने पर। अब टाइम तो हमारा ऐसे हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे करेंगे कि आधा हो गया, ऐसे कैसे करेंगे? तो जो मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा, जो भी दिया होगा, ठीक है, मान लो कि मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10%, ठीक है, तो मैं ये कहूंगी कि जो 12 महीने हैं, 12 महीने, इसके लिए मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लग रहा है, ठीक है, कितना लग रहा है? 10% लग रहा है। तो 6 महीने के लिए ब्याज, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा बेटा? 5% लगेगा। समझ रहे हो? टाइम मेरा कितना हुआ है? आधा 1/2, तो ये भी कितना हो जाएगा? आधा 1/2। समझ रहे हो ना? समझ पा रहे हैं? आपने ये सीखना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये छमाही और तिमाही तक ही चीजें नहीं रहेंगी। 5 महीने का भी आपसे पूछ लिया जाएगा, 8 महीने का भी पूछ लिया जाएगा, फिर आप वहां पर फंस जाएंगे, और फंसना आपने बिल्कुल नहीं है, ठीक है? अगर मेरे साथ हैं तो फंसना नहीं है मतलब वैसे वाला नहीं फंसना है क्वेश्चन में। इधर आ जाओ। तो इधर यहाँ पे समझ में आ गया आपको? अगर हमसे छमाही बोला जाएगा तो 1 साल में 12 महीने, हर 6 महीने में हमको ब्याज देना है, मतलब कि 2 बार हमको ब्याज देना, तो टाइम दोगुना, इसलिए हम कर देते हैं, ठीक है? रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा किस लिए कर देते हैं कि 12 महीने के लिए अगर हमने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया है, तो 12 महीने के 10% है, 6 महीने के लिए 5% हो जाएगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम आधा इसलिए कर देते हैं। समझ पा रहे हैं यहाँ पे आधा क्यों करा हमने? यहाँ पे समझाती हूँ मैं। यहाँ पे ले लेते हैं हम, तो यहाँ पर 12 महीने के लिए अगर क्वार्टरली बोल दिया जाएगा आपको, तो 12 महीने में आपको हर 3 महीने के बाद आपको ब्याज देना है, ठीक है? क्वार्टरली अगर बोला जा रहा है, तिमाही बोला जा रहा है, तो हर 12 महीने पर आपको क्या करना है बेटा? ब्याज देना है हर 12 महीने पर, मतलब 12 महीने पर, हर 3 महीने पर, तिमाही बोला जा रहा है, तो हर 3 महीने पर अगर आपको देना है, तो कितने बार देना पड़ेगा बेटा? 3 महीने यहाँ, 3 महीने के बाद फिर 3 महीने के बाद, और फिर आपको लास्ट में ये देना पड़ेगा। समझ रहे ना? 3 चौक 12 होता है, तो हर 3 महीने पर आपको ब्याज देना पड़ेगा, मतलब कि 1 साल में आपको 4 बार ब्याज देना पड़ेगा। समझ रहे? कितने बार देना पड़ेगा बेटा? 4 बार। हर 3 महीने के बाद ब्याज कैलकुलेट होगा आपका। समझ रहे? हर 3 महीने के बाद ब्याज क्या होगा? कैलकुलेट होगा बेटा आपका। तो इसलिए हम टाइम को कितना कर देते हैं? 4 गुना कर देते हैं। समझ रहे? अभी यहाँ 1 साल का 4 साल नहीं बना देना है, आपको समझना है कि हर 3 महीने के बाद मेरा ब्याज कैलकुलेट हो रहा है, तो 1 साल में मेरे को 4 बार ब्याज कैलकुलेट करना होगा, ठीक है? अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, तो 12 महीने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, 12 महीने के लिए, हट जाओ भाई एक बार, ये पता ही नहीं क्या क्या हो जाता है सच में। तो 12 महीने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो हमारा कितना है बेटा? 10% है, ठीक है? 12% मान लेती हूँ, इजिली समझाने में थोड़ा सा मेरे को आसानी हो जाएगी। तो 12 महीने के लिए जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ से लेते हैं, वो मैं 12% मान लेती हूँ, ठीक है? 12% मान लेती हूँ। 12 महीने के लिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12% है, तो 3 महीने के लिए, तिमाही बोला, तो 3 महीने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा बेटा? 3% आ जाएगा। समझ लो? ये टाइम हमारा, इसका देख लो, इसका कितना गुना है, ऐसे कर लो या इधर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसका 1 गुना है, तो इधर भी कितना हो जाएगा? 1 गुना हो जाएगा। अगर इधर से करोगे तो इसका कितना गुना हो जाएगा? 1/4 गुना हो जाएगा, तो इधर भी 1/4 गुना हो जाएगा, ठीक है? 1/4 गुना ही करती हूँ, इधर से नहीं करती हूँ, तो 1/4 आपको समझ में आएगा, इसलिए 1/4 ही करती हूँ मैं। समझाना भी है ना मेरे को। तो ये जो हमारा टाइम है, टाइम, ठीक है, टाइम कितना हो रहा है बेटा? 1/4 हो रहा है, तो इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। अभी समझ गए? अगर 12 महीने के लिए ब्याज 12% है, तो 3 महीने के लिए ब्याज 3% लगेगा। अब अगर आपसे 5 महीने में पूछ लिया जाए, 8 महीने में पूछ लिया जाए, आप इजीली कर पाएंगे, ये रटने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना समझ में आ गया? अभी मैं इतने से रिलेटेड ही क्वेश्चंस कराती हूँ आपको। चलो, 60,000 रुपए पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित समय अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 11,286 रुपए है, तो समय अवधि ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो बेटा, मेरे को प्रिंसिपल दे रखा है 60,000 रुपए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% दे रखा है, और मेरे से टाइम पूछा है निश्चित समय अवधि के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज 11,286 रुपए है, तो समय क्या है ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है? मैं आपको फॉर्मूला नहीं लिखवाया ना मैंने आपको, वो भी लिखवाती हूँ, थोड़ा सा और बचा है बेसिक, उससे समझाती हूँ, उसके बाद में आपको क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, ठीक है? बेसिक नहीं बचा है, मतलब कि आपको ट्रिक फॉर्मूले की जरूरत है, तो उसको लिखवा देती हूँ। तो जो आपका ब्याज होता है, सीआई जो होता है, सीआई बराबर क्या होता है बेटा? इसके बराबर होता है प्रिंसिपल, ब्रैकेट में 1 प्लस का R/100, और इसकी पावर हम लगाते हैं टाइम, ठीक है? अब इसमें से हम ये 1 माइनस कर दे, तो हमारे पास क्या आ जाता है? सीआई आ जाता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि प्रिंसिपल 1 प्लस का R/100 की पावर टाइम, माइनस कर दे इसमें से प्रिंसिपल, तो आपके पास सीआई बचेगा, ठीक है? क्या बचेगा? सीआई बचेगा।
ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ से अगर हम अमाउंट की बात करें, अमाउंट की, तो अमाउंट क्या आ जाएगा बेटा, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस आर बट्टे 100 की पावर टाइम, ठीक है। ये हमारा अमाउंट का फॉर्मूला होता है। तो केवल अगर मुझे एसआई चाहिए होगा, मतलब सीआई चाहिए होगा, सीआई केवल ब्याज मुझे चाहिए होगा, तो वो क्या आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल, ठीक है। क्या आ जाएगा बेटा, अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल आपका आ जाएगा। अगर मुझे अमाउंट चाहिए होगा तो बेटा अमाउंट चाहिए होगा, अमाउंट, तो अमाउंट बराबर क्या आ जाएगा, अमाउंट बराबर आपका आ जाएगा प्रिंसिपल। आप प्रिंसिपल में ऐड कर दी क्या बेटा, ब्याज को, चक्रवृद्धि ब्याज को अगर आप ऐड कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। अगर आपको केवल प्रिंसिपल चाहिए तो देखो सारी चीज मैं लिख रही हूँ आपके रटने वाली, तो ये रट भी लेना अगर आपको बेसिक समझ में नहीं आया है तो केवल प्रिंसिपल अगर हमें चाहिए तो हम अमाउंट में से क्या करेंगे बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो ब्याज है उसको माइनस कर देंगे, माइनस का चक्रवृद्धि ब्याज कर देंगे, तो आपके पास प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन पे आती हूँ, उसे सॉल्व करती हूँ। ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आती हूँ क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन था कि 60,000 रुपए पर 9% की दर से जो ब्याज मिल रहा है वो 11,286 है, तो टाइम क्या होगा ये हमसे कहा जा रहा है। तो प्रिंसिपल मुझे दे रखा है 60,000 रुपए, ठीक है, और सीआई मुझे दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है, 11,286 रुपए। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस का सीआई, दोनों को ऐड करूंगी तो ये आपका 71,286 रुपए आ जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे क्या दे रखी है, 9% दे रखी है। 9% बराबर में 9/100 लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ बेटा, 9/100 लिख सकती हूँ, ठीक है। ये 9/100 को मैं क्या कह सकती हूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मैं 100 रुपए का इन्वेस्ट कर रही हूँ तो उस पर 9 रुपए मेरे को ब्याज मिल रहा है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो यहाँ से ले लेती हूँ। यहाँ मैंने प्रिंसिपल लिखा, यहाँ मैंने अमाउंट लिखा, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है बेटा हमारे पास में, 60,000 रुपए बेटा, ठीक है। अमाउंट कितना है हमारे पास में, 71,286 रुपए, 71,286 रुपए अमाउंट है हमारा, ठीक है। यहां से अगर मैं बात करूं तो मैं यहां से ये कह सकती हूँ कि 100 रुपए पर मेरे को 9 रुपए ब्याज मिलता है, ठीक है। 100 रुपए पर 9 रुपए ब्याज मिलता है, तो अगर मेरा प्रिंसिपल 100 रुपए है तो वो एक साल में कितना हो जाता है, 109 रुपए हो जाता है एक साल में, ठीक है। एक साल में कितना हो जाएगा, 109 रुपए हो जाएगा। यहां से मेरे को इस प्रिंसिपल को और अमाउंट को थोड़ा सा काट लो और 100 और 109 के रेशियो में इसको ले आओ, ठीक है। यहां से 6 से डिवाइड कर लो, इसको 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। 6 से इधर भी डिवाइड करो, 6 का 6, 6 का 6, फिर आपका 5 बचेगा, 6 अट्ठे 48, फिर 4 बचेगा, फिर 6 अट्ठे 48 और 6 का 6 ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अभी आप देख रहे हो ये क्या है बेटा, ये है आपका 100 का स्क्वायर, ये क्या बन गया बेटा आपका 100 का स्क्वायर, और ये क्या है बेटा आपका 109 का स्क्वायर, क्या है बेटा ये 109 का स्क्वायर। अगर ये एक साल में 100 से 109 होता है तो स्क्वायर पावर हमारी डबल हो रही है, तो 2 साल में हुआ होगा, कितने में हुआ होगा, 2 साल में हुआ होगा। तो टाइम कितना आ जाएगा हमारा, 2 साल आ जाएगा, समझ रहे हो, समझ में आ रहा है ना आपको, टाइम कितना आ जाएगा हमारा, 2 साल आ जाएगा। एक साल में 100 से 109 होता है, मैंने अभी पावर का आपको बताया था कि जितना गुना हमारा पावर हो रहा है उतना गुना ही हमारा टाइम होता है। तो पावर हमारी 100 से, मतलब पावर कितनी हो रही है, अब देखो 100 की पावर 1 और 109 की पावर 1 लिख सकते हैं इसको, तो 100 की पावर 2 और 109 की पावर 2 हुई है, तो टाइम भी हमारा 2 गुना हो जाएगा, एक साल से 2 साल। टाइम कितना आ जाएगा हमारा, 2 साल का आ जाएगा, और 2 साल ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिक पे नहीं भागना है, आपको यही समझना है, इसी को सीखना है, यही पूरे में लगाएंगे हम, इसी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, एक निश्चित राशि को 1 वर्ष 4 महीने के लिए 18% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। ब्याज 8 मासिक संयोजित होता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 3,816 रुपए है तो धनराशि क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो बेटा, 1 साल 4 महीने की बात हो रही है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे 8% प्रति वर्ष बोल रखा है। प्रति वर्ष मतलब 1 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% है, लेकिन ब्याज वो कैलकुलेट करता है हर 8 महीने के बाद। 8 मासिक संयोजित होता है, ब्याज हर 8 महीने के बाद कैलकुलेट करता है और अगले साल के लिए अगले 8 महीने के लिए लगा देता है। तो यहां से हमको ये जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम में ले लेती हूँ पहले, टाइम मेरा है 1 साल 4 महीने। 1 साल 4 महीने को मैं क्या लिख सकती हूँ, 16 महीने लिख सकती हूँ, ठीक है, 16 महीने। 1 साल 4 महीने को मैं 16 महीने लिख सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट की मैं बात करूं जो कि मेरे को दे रखी है 18%, ये जो 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे दे रखी है, ये प्रतिवर्ष है, मतलब कि 12 महीने के लिए दे रखी है, ठीक है। प्रतिवर्ष है मतलब कि 12 महीने के लिए दे रखी है, और मुझे 8 मासिक ब्याज चाहिए, ठीक है। तो 8 महीने के लिए कितना आ जाएगा बेटा, 8 महीने के लिए ये 3 और 2 का रेशियो बनेगा, तो 3 छक 18 और 6 दूनी 12, 12% आपको 8 महीने पर ब्याज जो है
8 महीने के बाद अगर ब्याज कैलकुलेट हो रही है तो 12% आपकी ब्याज लगेगी बेटा, ठीक है। हर 8 महीने पर ब्याज कैलकुलेट हो रही है, ब्याज 12% लगेगी। आप समझ रहे हैं ना, मैंने आपको पहले पेज पर यही समझाया था। अब देखो टाइम में क्या हो रहा है, टाइम का रेशियो कितना है हमारा, 3, रेशियो लेके भी कर सकते हैं, 3 और 2 का आ रहा है, ठीक है। 3 2 का 4 तिया 12, 4 दूने 3 की वैल्यू ये तो 2 की वैल्यू ये। यहां से आप ऐसे भी कर सकते हैं कि टाइम हमारा 2/3 हो रहा है, टाइम हमारा 2/3 हो रहा है, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8। तो ये जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये भी कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। 3 छक्का 18, 6 दूनी 12। अभी समझ में आ गया आपको। तो मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 12% लगेगा 8 महीने पर, ठीक है। ये 16 महीने मेरे को दे रखा है, 16 महीने मेरे को टोटल ब्याज देना है, ठीक है। तो 16 महीने में हर 8 महीने पर ब्याज देना है, तो 8 महीने यहाँ पर और 8 महीने यहाँ पर, मतलब हर 8 महीने ब्याज देना है, 2 बार मेरे को ब्याज देना होगा, समझ रहे हो ना। 2 बार ब्याज कैलकुलेट होगा हमारा, धनराशि अमाउंट हमसे पूछा है, तो 2 बार हमारा हर 8 महीने पर ब्याज देने के बाद में जितना भी अमाउंट बनेगा वो हमें पे करना है। बेसिक मैं आपको बहुत अच्छे समझा रही हूँ, समझ लोगे फायदे में रहोगे, फिर अगर दिन भी आ जाएंगे तो भी आप बता पाएंगे कि ब्याज कितना बनेगा। अभी मैं आती हूँ मेन चीज पर। अब ये मैंने बेसिक आपको समझा दिया था ना कि ब्याज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 महीने पर ब्याज अगर हमारा कैलकुलेट हो रहा है तो 8 महीने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बन रहा है बेटा मेरा, यहाँ से पेन लेती हूँ मैं। 8 महीने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है मेरा 12%। 12% बराबर क्या होता है, 3/25 होता है, 3/25। मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि 25 से 28 हो जाता है, ठीक है, एक साल, मतलब 8 महीने में। ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया। मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि 8 महीने में कितना हो जाता है बेटा, ये 25 से 28 हो जाता है। तो टोटल 16 महीने में कितना हो जाएगा, 16 महीने में कितना हो जाएगा बेटा, ये टाइम कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, तो पावर लग जाएगी, और पावर लगाएंगे तो ये 25 का स्क्वायर से क्या हो जाएगा, 28 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात को। टाइम हमारा 2 गुना हो रहा है तो 25 के स्क्वायर से 28 का स्क्वायर हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर 625 होता है, 28 का स्क्वायर 784 होता है। अगर मैं ब्याज की बात करूं कि ब्याज कितना मिल रहा है, तो ब्याज कितना मिल रहा है, 9, 7 में से 2 जाएंगे तो 5 बचेगा, और यहाँ पर एक 159 रुपए, ठीक है। ब्याज कितना मिल रहा है, 159 रुपए। और इस 159 की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, 3816 दे रखी है, 3816 रुपए मेरे को दे रखी है। मेरे से धनराशि पूछिए कि धनराशि ज्ञात कीजिए, जो पैसा आपने उधार दिया है वो हमसे पूछा है, ठीक है। तो 625 की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा है, तो ये इसका कितना गुना है, 15 दूनी 30 होगा। पहले तो ऐसे कटेगा नहीं ना, कितने बार कटेगा, 24 बार कटेगा, 9 चौक 36, ठीक है, 24 बार कटेगा। पहले 2 बार जाएगा और उसके बाद ये 4 बार जाएगा, 9 चौक 36, 24 बार कट जाएगा, ठीक है। आप देख लेने एक बार, इससे काटोगे तो देखो 15 दूनी 30, 2 बार जाएगा, यहाँ 16 भी ले सकते हैं, और उसके बाद 9 चौक 36, 6, 24 बार जाएगा। और ये अगर ये 24 गुना है तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 24 गुना हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा बेटा, 625 24 करोगे तो आपका 15,000 बनेगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 15,000 रुपए। तो 15,000 रुपए आपका प्रिंसिपल रहा होगा। 15,000 रुपए पे ब्याज जो है 3,816 रुपए बनेगी, ठीक है। तो जो धनराशि आ जाएगी वो 15,000 रुपए आ जाएगी आपकी। देखो मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। निवेश किया है पैसा 15,000 रुपए, और उस पर ब्याज जो बन रहा है वो 16 महीने का टोटल 3,816 रुपए बन रहा है। तो ये 159 हमारे हिसाब से, यहाँ से ब्याज कितना मिल रहा है, 159 की वैल्यू अगर इतनी है तो इसका 24 गुना है, तो 24 गुना यहाँ भी हो जाएगा, और ये आपका 15,000 रुपए आ जाएगा। यहाँ से इसमें से माइनस कर लो आप, 75 तो यहाँ से आ जाएगा, तो 84 और 75 करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 9, और ये आपका 15, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो आप, इतना तो कर ही लोगे माइनस माइनस करके। इतने तो बड़े हो ना, बच्चे नहीं हो ना। समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना। देखो इससे ज्यादा बेसिक से करा नहीं सकते हैं। अगर आप ट्रिक ब्रिक में घुस जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको वो लिखवाया था, फॉर्मूला लिखवाया था, तो उसे आप 8 मासिक में कैसे करोगे। अगर तिमाही होता, क्वार्टरली होता तो समझ में आता कि आप टाइम को, अगर छमाही है तो आप क्या कर दोगे, टाइम को आधा कर दोगे और डबल कर दोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा कर दोगे। लेकिन यहाँ तो 8 महीने का है, तो 8 महीने पर आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं। 1.5 वर्षों के अंत में 20% प्रतिवर्ष की दर से किसी धनराशि पर प्राप्त कुल चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 1655 रुपए है। धनराशि क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो अर्धवार्षिक हमसे बोल दिया, मतलब कि हमको ब्याज जो है किस पे कैलकुलेट करनी है, हाफ ईयरली पे करनी है, ठीक है। हाफ ईयरली पे ब्याज कैलकुलेट करनी है। तो टाइम जो दे रखा है मेरे को, टाइम दे रखा है मुझे 1.5 ईयर, इसके बराबर कितना होगा, 18 महीने, ठीक है। 18 महीने होंगे 1.5 ईयर बराबर। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो मेरे को 20% दे रखा है। ये 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी ईयरली प्रतिवर्ष है, मतलब 12 महीने के लिए है। तो
मेरे को छमाही पे बोल रहे हैं, छमाही मतलब कि हाफ ईयरली, तो 6 महीने के लिए कितना आ जाएगा बेटा, 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए आ जाएगा, टाइम आधा हुआ है 12 से 6, तो यहाँ पे 10%, यहाँ भी आधा हो जाएगा, ठीक है। 6 महीने के लिए 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, तो ये आपका ब्याज आ जाएगा 6 महीने के लिए, छमाही के लिए, ठीक है। अब इधर आ जाओ, तो मैं 10% की अगर बात करूं तो 10% बराबर फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, मतलब 10 रुपए अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1 रुपए उसमें ब्याज मिलेगा मेरे को। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का अगर मैं रेशियो लूं तो मैं यहां से कह सकती हूँ कि 10 रुपए अगर हमने इन्वेस्ट करा है तो वो 11 हो जाता है कितने टाइम में बेटा, 6 महीने में। छमाही की बात हो रही है, ठीक है। यहां से भी मैं बता देती हूँ, यहां से भी मेरे को करना ही पड़ेगा। अगर छमाही की बात हो रही है और 18 महीने हैं टोटल, तो मेरे को हर 6 महीने पर ब्याज कैलकुलेट होगा, तो 3 बार ब्याज कैलकुलेट होगा। कितने बार होगा बेटा, 3 बार, 6 महीने 6 महीने 6 महीने, 3 बार मेरे को ब्याज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर 6 महीने में ये 10 से 11 हो रहा है, तो 18 महीने में कितना होगा बेटा, 18 महीने में ये, अभी देखो टाइम कितना हो रहा है बेटा, 3 गुना हो रहा है, 6 3 18 होता है, तो 10 की पावर 3 यहाँ पर और 11 की पावर 3 हमारा ये हो जाएगा। टाइम 3 गुना, पावर 3 गुना, इसका 3 गुना करेंगे तो 1000 आ जाएगा, इसका 3 गुना करेंगे तो 1331 हमारे पास आ जाएगा। हमसे ब्याज दे रखा है 1615 रुपए, हमारे हिसाब से ब्याज बन रहा है 331 रुपए, इसकी वैल्यू हमें 1615 दे रखी है, और हमसे धनराशि पूछी है 1000 की वैल्यू क्या होगी। ये इसका कितना गुना है बेटा, 5 गुना है, 5 15 5 15 और 1 पंजे 5, ठीक है। 5 गुना तो 5 गुना हो जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5000 रुपए। 5000 रुपए आपने इन्वेस्ट करा होगा, उस पर ब्याज कितना मिला होगा आपका, 1655 रुपए, या उधार लिया है, इन्वेस्ट करा है, ठीक है। तो आपको ये 5000 रुपए प्रिंसिपल आ जाएगा आपका, और ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी समझ पा रहे हो ना, मैं यहाँ लिख देती हूँ 5 गुना। अगर ये हमारा ब्याज 5 गुना तो प्रिंसिपल 5 गुना, अगर हम अमाउंट पूछा होता तो ये भी 5 गुना। आगे बढ़े, चलो। 4000 रुपए पर 2 वर्षों के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए जब यह वार्षिक रूप से संयोजित होता है। अब देखो वार्षिक रूप से है तो हमें कुछ नहीं करना, जो हमें दे रखा है उसी पे काम करेंगे हम। तो 2 वर्ष के लिए 20% की दर से, तो 20% बराबर क्या होता है बेटा, 1/5 होता है, ठीक है। तो यहां से, अरे गिरो मत भैया, सॉरी बेटा। तो यहां से मैं प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करूं, प्रिंसिपल और अमाउंट की, ठीक है। तो अगर हम 5 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 1 साल में 1 रुपए ब्याज मिलती है, मतलब 6 हो जाता है, ठीक है। 1 साल में, ईयरली बात हो रही है तो 1 साल में, तो 2 साल की बात हो रही है, 2 साल में, ठीक है। 2 साल की बात हो रही है, तो 1 साल में अगर 5 से 6 होता है तो 2 साल में कितना हो जाएगा बेटा, ये टाइम कितना हो रहा है हमारा, 2 गुना, तो 5 की पावर 2 और 6 की पावर 2, 5 की पावर कितना 2 और 6 की पावर कितना 2, ठीक है। अभी ये करने की जरूरत नहीं है, अब आप बिना ऐसा किए ही डायरेक्ट लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। इसको करूंगी तो कितना आ जाएगा 25, इसको करूंगी तो कितना आ जाएगा 36। हमसे क्या दे रखा है, ब्याज हमसे पूछिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए, तो ब्याज कितनी मिल रही है बेटा हमको, 11 रुपए, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 4000 रुपए, 4000 रुपए। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इसका कितना गुना है बेटा, ये आपका आ जाएगा 4 4 16 160 गुना, ये आपका कितना गुना है 160 गुना है। तो इधर भी कितना हो जाएगा बेटा, 160 गुना हो जाएगा, और ये 0 + 6 और 7 और 1 1760 रुपए आपका ब्याज आ जाएगा। ऑप्शन 1 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1760 रुपए। अभी समझ में आ रहा है ना आपको। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रिंसिपल कितना था हमारा, 4000 रुपए, और टाइम कितना था हमारा 2 साल का, ठीक है, 2 साल का। अभी समझ में आ गया। चलो ऐसे ऐसे समझा रही हूँ आपको, बना बना करके समझ लेना, नहीं समझोगे अपना कुछ नहीं जाता, आपका घाटा इसमें सिर्फ आपका घाटा। चलो यहाँ आते हैं, यदि चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही में है तो 6 माह के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से 12000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अभी वो तिमाही में हमसे पूछ लिया, मतलब कि क्वार्टरली मेरे को ब्याज देनी है, क्वार्टरली, ठीक है, क्वार्टरली ब्याज देनी है मेरे को। मैंने स्पेलिंग सही लिखी थी क्या क्वार्टरली की, क्वार्टरली, यहाँ पे तो गलत लिखा है, क्या है ये, मतलब मेरी इतनी गंदी स्पेलिंग हो गई है क्या मेरी, क्वार्टरली ऐसे होगा ये, है ना। पिछली बार मतलब है क्या लिखे आ गई हूँ मैं, पता नहीं, आप देख लेना भैया एक बार, है ना। छोटे हैं तो बेटा जी और बड़े हैं तो भैया जी, मेरे को है ना इंग्लिश मेरे को पढ़नी पड़ेगी ठीक से। चलो यहाँ आते हैं, ये चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही में है तो 6 माह के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से 12000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो बेटा तिमाही में है और 6 महीने के लिए मेरे को ब्याज देना है, ठीक है। तो 6 महीने में, 6 महीने में, तिमाही में हर 3 महीने पे देना है मेरे को, तो 2 बार मेरे को ब्याज देना पड़ेगा, 3 महीने पर, समझ लो ना। और ये 12% मेरे को प्रति वर्ष दे रखा है, 12% कितना दे रखा है मेरे को, प्रति वर्ष दे रखा है, तो 12% 12 महीने के लिए दे रखा है, समझ लो। तो 3 महीने के लिए कितना आ जाएगा, 3 महीने के लिए 3% आ जाएगा, बस बात खत्म। तो मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला बेटा,
3 महीने के लिए 3%। यहाँ आ जाए आप, तो 3% बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 3/100। अगर मैं प्रिंसिपल और अमाउंट को यहाँ पे लिखूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि 100 रुपए अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो 103 हो जाता है। कितने टाइम में, 3 महीने में, ठीक है, साल नहीं लिख देना, 3 महीने में। 3 महीने में कितना हो जाता है बेटा, वो 100 से 103 हो जाता है। तो 6 महीने में कितना हो जाएगा, 6 महीने की अगर हम बात करें कि 6 महीने में ये कितना हो जाएगा, तो देखो टाइम क्या हो रहा है हमारा, 2 गुना हो रहा है। 3 दूनी 6, 2 गुना हो रहा है, तो 100 की पावर 2 और 103 की पावर 2, ये हो जाएगा 2, ठीक है। 100 की पावर 2 कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका आ जाएगा 10,000। और ये कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 और इसमें ऐड करेंगे तो 106, ये आपका ये आ जाएगा 10,609 रुपए। 12,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज मेरे को कितना मिल रहा है, 609 रुपए मिल रहा है, ब्याज 609 रुपए मिल रहा है। इसकी वैल्यू मेरे को 12,000 रुपए दे रखी है, 12,000, ठीक है ना, 12,000 रुपए। तो इसका ये कितना गुना है बेटा, आप कहेंगे 1.2 गुना है इसका, 10,000 का ये 1.2 गुना है। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, यहाँ भी 1.2 गुना हो जाएगा, मतलब लास्ट में 9 दूनी 18 आएगा और एक दे रखा है 730.8, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। दिस इज आंसर। अभी समझ में आ रहा है, चलो आगे बढ़े। रुपए 5,500 की राशि पर 15% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जब ब्याज की गणना हर 8 महीने पर की जाती है, 8 महीने पर। तो 2 वर्ष में, 2 वर्ष बराबर क्या होगा, 24 महीने। 24 महीने 8 महीने पर करी जा रही है, मतलब हर 8 महीने पर की जा रही है, 3 बार की जाएगी, 8 महीने, 8 महीने और 8 महीने, समझ रहे हो ना। और 15% जो मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, ये पूरे 12 महीने के लिए दे रखा है। तो 8 महीने के लिए कितना आ जाएगा बेटा, 8 महीने के लिए आ जाएगा। टाइम कितना हो रहा है बेटा, टाइम हो रहा है हमारा 4/3, ठीक है, नहीं 2/3, 4/3 नहीं, 2/3, गलत नहीं लिखना है, 2/3, ठीक है। टाइम इधर कितना हो रहा है, 2/3, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, ठीक है। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा आपका, ये 2/3। तो 5 15 और 5 दूनी 10% यहाँ पे ब्याज आपका लगेगा। कितना लगेगा बेटा, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा आपका। 10% बराबर क्या होता है, 1/10 होता है। तो मैं यहाँ से अगर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लू बेटा, तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर हम 10 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 8 महीने में वो कितना हो जाता है, 11 रुपए हो जाता है। 10 पर 1 रुपए ब्याज मिलता है मेरे को, ठीक है, 8 महीने में। 8 महीने में बात हो रही है 24 महीने की, महीने पर चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 8 महीने में अगर 10 से 11 हो रहा है बेटा, तो 24 महीने में कितना हो जाएगा, 24 महीने में हो जाएगा ये। टाइम कितने गुना हो रहा है हमारा, आप कहेंगे 3 गुना हो रहा है। 3 गुना हो रहा है तो ये आपका 10 की पावर 3 और आपका 11 की पावर 3, ठीक है। यहाँ से भी आप कह सकते हैं 3 बार ब्याज कैलकुलेट हो रही है, तो यहाँ से ये लाइन बनाने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट आप ले सकते हैं कि 24 महीने में कितना होगा। यहाँ मैं एम भी बना देती हूँ, ठीक है ना, 24 महीने। तो ये 10 का क्यूब करेंगे 1000 आ जाएगा, 11 का क्यूब करेंगे 1331 आ जाएगा। इसमें आपको क्यू याद कर लेना, आप लगभग 32 तक आपको क्यू, 1 से लेकर के 32 तक क्यूब आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं ब्याज की बात करूं तो ब्याज कितना मिल रहा है मेरे को, 331 मिल रहा है। और इस 1000 की वैल्यू मेरे को 5500 दे रखी है। कितने गुना है बेटा, ये 5.5 गुना है। तो ब्याज भी इधर कितना हो जाएगा, 5.5 गुना हो जाएगा। लास्ट में 5 आएगा और एक ही में आ रहा है 1820.50, ये आपका आंसर होगा बेटा। ब्याज आपको इतना मिलेगा 1820.50। आगे बढ़े, चलो। 2 वर्षों में 13,000 रुपए की राशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यह चक्रवृद्धि ब्याज 8 मासिक संयोजित होता है। ये भी 8 मासिक आ गया, 15% है, सेम क्वेश्चन है, आप कर लेना। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, ठीक है, प्रैक्टिस पिछला क्वेश्चन कराया ना, वही है, बस ये चेंज कर दिया आपको, बस और कुछ नहीं है। प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आप, ठीक है। बताना मेरे को, नहीं होगा तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस में करना। 2 वर्ष 73 दिन के लिए 25/4% प्रतिवर्ष की दर से 20,480 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये हमसे पूछा है। अभी देखो, इसको थोड़ा समझना है आपने। अभी मेरे से 2 वर्ष और 73 दिन बोल रखा है और 25/4% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो 2 वर्ष तो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू है और ईयरली ब्याज हमसे लिया जा रहा है, ठीक है। तो मैं कहूंगी कि 2 वर्ष के लिए जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 25/4 ही लगेगा, ठीक है। मतलब कि 25/4% को हम क्या ले सकते हैं, 1/16 फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है, 1/16।
बाकी जो 73 दिन हमको दे रखा है, 73 दिन, इसको मैं साल में कन्वर्ट कर लेती हूँ, साल में। तो 365 से मैं इसमें भाग कर देती हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, 7 पन्ना 65, 5 15, तो 1/5 साल में लिख सकती हूँ, ठीक है, 1/5 साल लिख सकती हूँ इसको। तो 1/5 साल के लिए ब्याज कितना आ जाएगा बेटा, ये जो आपका 25/4 दे रखा है, इसका अब देखो मेरे पास 1/5 है, तो इसका 1/5, ठीक है, 1/5 कितना आ जाएगा, 25, मतलब कि 5/4%, ये आ जाएगा, ठीक है। अब 5/4% का फ्रैक्शन वैल्यू मुझे बनाना है, कहाँ बना लू, इधर ही बना लेती हूँ, यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है। ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 1/80 फ्रैक्शन वैल्यू, 1/80, और ये 1/16। यहां से मैं प्रिंसिपल और अमाउंट का अगर रेशियो लू बेटा, तो 2 साल में कितना आ जाएगा, 2 साल में, ठीक है, ऐसे नहीं करती, ऐसे लिखती हूँ, प्रिंसिपल और अमाउंट। तो 1 साल में ये 16 से 17 होगा, 1 साल में कितना होगा, 16 से 17, मैं यहाँ लिख देती हूँ, 16 से 17 होगा 1 साल में, ठीक है। फिर अगले साल फिर से 16 से 17 होगा ये, ठीक है ना, ऐसे कर लेंगे हम। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गई ना, तो हम ऐसे रेशियो लेके कर सकते हैं। फिर ये 1/5 साल के लिए क्या होगा, 80 से 81 होगा बेटा, 80 से कितना होगा, 81 होगा 1/5 साल के लिए। 1 साल के लिए ये वाला लगेगा आपका, ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, सही से लिखते हैं, 1 साल के लिए इतना, फिर अगले 1 साल के लिए इतना, फिर 1/5 साल के लिए इतना, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है आपको। अब यहां से मेरे से पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो यहां से मेरे को इसका करना पड़ेगा गुणा, कुछ भी कट नहीं रहा है, तो सब मेरे को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन करूंगी मैं, इन दोनों का मल्टीपल करती हूँ, तो ये आपका बनेगा 256 रुपए, ठीक है। और 80 का गुणा करूंगी इसमें, तो 0, 8 45 8 6 48, कैरी लेंगे 4, 8 45 4 44, कैरी लेंगे 4, 8 2 16 4 20, ठीक है। 20,480 की वैल्यू मेरे को 20,480 दे रखी है, तो मुझे क्या चाहिए, सीआई, तो सीआई मेरा कितना आ जाएगा, सीआई आ जाएगा अमाउंट में से, जैसे 17,000, 17 × 17 इंटू का 81 में से माइनस कर दूं मैं कितना बेटा, ये जो आपका 20,480 है, तो हमारे पास आ जाएगा 29 और 29, 9,929 रुपए, ये आपका सीआई आ जाएगा, ठीक है। आप इसका कैलकुलेशन करना, यहां से इसमें से माइनस करना, ये आ जाएगा आपका 29, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आप करके देख लेना इसको ये आपका स्क्वायर बनेगा 289 रुपए, और 289 का मल्टीपल यहाँ पे करेंगे आप, 289 इंटू का 81, ये आपका अमाउंट बनेगा। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो आपके पास 29 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। प्रतिवर्ष 10% पर 10,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच अंतर क्या है जब ब्याज वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो वार्षिक और अर्धवार्षिक, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको 10% दे रखा है, ठीक है, 10%। तो वार्षिक की, ईयरली की बात करेंगे, ईयरली की जब बात करेंगे तो ईयरली के लिए 10% ही रहेगा ये, और जब हाफ ईयरली के लिए बात करेंगे बेटा, हाफ ईयरली के लिए बात करेंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा, मतलब कि 5% हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर टाइम की अगर बात करें, टाइम की, तो यहाँ 1 साल, और यहाँ पर टाइम कितना आ जाएगा, हर 6 महीने पर ब्याज कैलकुलेट होगा। तो 1 साल में 12 महीने बनते हैं हमारे, मतलब कि हर 6 महीने पर ब्याज जो है कैलकुलेट होगा, ब्याज 2 बार कैलकुलेट होगा हमारा, किसमें होगा, 2 बार ब्याज जो है कैलकुलेट होगा। तो पहले साल के लिए जो हमारा ब्याज होगा, ठीक है, ये होगा हमारा 10%। लेकिन अगर हम छमाई पे करते हैं, तो हमारा 5% 2 बार हमको कैलकुलेट करना है। तो आप या तो ऐसे कर सकते हो, इसको सक्सेसिव करके लगा सकते हैं कि 5 प्लस का 5 प्लस का 5 इंटू 5/100 कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 10.25%, ठीक है। जल्दी कर सकते हैं ऐसे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं। तो यहाँ से अंतर मेरे से डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस क्या होगा, अंतर क्या होगा, तो अंतर कितना आ जाएगा, ईयरली का 10% और हाफ ईयरली का 10.25%, ये बन रहा है। डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा, 0.25%, समझ, ये आ जाएगा मेरे को। तो 10,000 रुपए का 0.25% मेरे से पूछा है, तो 10,000 रुपए का 0.25% कितना होगा, पॉइंट हटेगा 2 जीरो, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, तो ये 25 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर 25 रुपए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो थोड़े आप समझदार होते तो आप ऐसे कर सकते थे डायरेक्ट। अब देखो 5% है तो ऐसे लगा लो, या फिर तोड़ के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसका, चलो ऐसे रहने दो, ज्यादा करेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। चलो ब्याज निकाल में आपको समझा रही हूँ कि आप ब्याज निकाल भी कर सकते थे। हमारे पास 10,000 रुपए है तो उसका 10% 1,000 रुपए आपका ये आ जाएगा, ठीक है, ऐसे कर सकते थे आप।
अगर हमको ये हाफ ईयरली बोल रहा है तो 5% बराबर 1/20 होता है, ठीक है। तो 20 से 21 होता है ये 6 महीने में, तो 12 महीने में कितना आ जाएगा बेटा, 400 से 441 आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमको 10,000 दे रखी है, तो 41 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ब्याज हमको कितना मिल रहा है, 41 रुपए, ठीक है। 41 की वैल्यू आपने निकालनी पड़ेगी, फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। गड़बड़ तो नहीं होगी, अब जगह नहीं बचेगी ना, सब भर जाएगा। अभी ऐसे ही समझ लो इसको, बाकी मैंने बेसिक तो आपको करा ही रखा है, उसे आप एक बार आप करके देखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोई धन 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में यह धन अपने का 243 गुना हो जाएगा, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो धन जो होगा, धन पी मान लेते हैं, प्रिंसिपल, ठीक है। तो अपने का 3 गुना हो जाता है, मतलब कि 3 गुना हो जाता है, तो मैं इसको क्या मान लू, 3 ही मान लेती हूँ, ठीक है। ये 1 था, प्रिंसिपल 1 मान लेती हूँ, मैं यहाँ पे 1 मान लेती हूँ, प्रिंसिपल 1 था, और अपने का ये 3 गुना हो जाता है 8 वर्षों में, ये मेरे से कहा जा रहा है 8 वर्षों में ये अपने का 3 गुना हो जाता है। तो अपने का 243 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये हमसे कहा जा रहा है। 243 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो ये क्या है बेटा, ये है हमारा 3 की पावर 1, और ये क्या है बेटा हमारा, ये है 3 की पावर हमारा 5, 3 की पावर 5 है। पावर कितने गुना हो रही है, पावर हो रही है 5 गुना, तो टाइम भी कितना गुना हो जाएगा बेटा, 5 गुना हो जाएगा। तो 8 पंच 40 साल का समय लगेगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 40 साल का समय लगेगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला आपका राइट आंसर होगा, समझ रहे हो। चलो, अगर कोई धन 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 27 गुना हो जाता है, 25 वर्षों में यह धन कितना गुना हो जाएगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो मैं एक अगर मान लू प्रिंसिपल को, तो ये अपने का 27 गुना हो जाता है कितने टाइम में बेटा, 15 वर्षों में, ठीक है। तो ये अपने का 25 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा, ये हमसे कहा जा रहा है। 25 वर्षों में, 25 वर्षों में ये कितना गुना हो जाएगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो ये क्या है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 3, ठीक है। 3 की पावर 3 लिख सकती हूँ इसको मैं। यहां से मैं देखूं तो जो हमारा टाइम है, ये जो हमारा टाइम है, टाइम कितने गुना हो रहा है बेटा, ये हो रहा है हमारा 5/3, ठीक है। 5/3 गुना हो रहा है, 5 15 55 25, ठीक है। 5/3 गुना हो रहा है। तो ये जो पावर हमको दे रखी है, पावर यहाँ पे 3 तो हमारा बेस आएगा ही, पावर कितने गुना हो जाएगी बेटा, पावर भी हमारी हो जाएगी 5/3 गुना। तो 3 से 3 घटेगा, और ये हमारे 3 की पावर 5 आ जाएगी। 3 की पावर 5 बराबर कितना होता है, 243 होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, 243 गुना हो जाएगा, 243 गुना, ये आपका आंसर हो जाएगा। जितने गुना टाइम उतने गुना पावर, जितने गुना पावर उतने गुना टाइम, समझ रहे। चलो, अगर कोई धन 27 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 64 गुना हो जाता है, तो कितने समय में वह 512 गुना हो जाएगा। 27 वर्षों में, पर एक अगर प्रिंसिपल मानते हैं तो 64 गुना 64 हो जाता है कितने टाइम में बेटा, 27 वर्ष में, 27 वर्षों में। तो अपने का 512 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। 512 गुना होने में, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा, इसको मैं लिख सकती हूँ 8 का स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 8 का क्यूब, 8 का स्क्वायर 8 का क्यूब। पावर कितने गुना हुई है बेटा, पावर हुई है हमारी 1.5 गुना, कितने गुना हुई है, 1.5 गुना। तो ये जो हमारा टाइम है, ये भी कितने गुना हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा बेटा, 1.5 गुना, और 1.5 गुना करोगे तो ये आपका 40.5 साल बनेगा, 40.5 साल में आपका ये कितने गुना हो जाएगा, 512 गुना हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़े, चलिए। चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होते हुए 2.197 गुनी हो जाती है, ये हमसे कहा जा रहा है। 3 वर्षों में इतना इतने गुनी हो जाती है, तो मैं इसको सही से लिखती हूँ, 2.197 गुनी हो जाती है, मेरे से ये कहा जा रहा है, ठीक है। इसको मैं पॉइंट को अगर हटाऊं तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं ये लिख सकती हूँ कि 1,000 रुपए अगर मेरा प्रिंसिपल है, तो 2,197 रुपए ये हो जाती है, ठीक है। प्रिंसिपल और अमाउंट का मैं रेशियो यहां से ऐसे ले सकती हूँ ना, घबराहट तो नहीं हो रही ना। मैंने इसको थोड़ा सा सही से लिख लिया, इतना गुना हो जाती है, मतलब कि अगर हमारा प्रिंसिपल 1 है तो ये 2.197 हो जाती है, इतने गुना हो जाती है। तो यहां से मैं, ये अमाउंट है हमारा, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 0,000 ये हमारा आ जाएगा, ये इधर आएगा। तो मैं कह सकती हूँ कि प्रिंसिपल अगर मेरा 1,000 रुपए है तो 2,197 रुपए ये अमाउंट हो जाता है, समझ रहे। मैं यहाँ से ऐसे लिख सकती हूँ, समझ पा रहे हैं हमारी बात को। यहाँ से हटाती हूँ मैं, फिर मैं सही से लिखती हूँ आपको।
मैं यहाँ लिखती हूँ प्रिंसिपल और मैं यहाँ लिखती हूँ अमाउंट। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं प्रिंसिपल को 1 मानती हूँ तो अमाउंट मेरा 2.197 हो जाता है। अगर इतना 1 मानती हूँ तो ये हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से 0 0 चिपकाएंगे, 3 0 यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि 1000 से 2197 हो जाता है अमाउंट। कितने वर्ष में हो रहा है? 3 साल में हो रहा है, 3 साल में। 3 साल में ये हमारा इतना हो जाता है, 3 साल में हो रहा है। ठीक है, तो 1 साल में कितना होगा बेटा? मैं अगर 1 साल की बात करूं तो 1 साल में कितना हो जाएगा? अब देखो टाइम को मैंने कितना कर दिया? 1/3 कर दिया, तो पावर 1/3। ये क्या है बेटा हमारा? ये है हमारा 10 का क्यूब। और ये क्या है बेटा हमारा? ये है हमारा 13 का क्यूब। ठीक है, किसका क्यूब है बेटा? 13 का क्यूब। तो टाइम अगर मेरा 1/3 हुआ है तो पावर भी कितनी होगी? 1/3 होगी। मतलब कि 3 से 3 कटेगा और यहाँ पर 10 बनेगा, 10। अब मैं यहाँ से डायरेक्टली लिख देती हूँ, ऐसे नहीं कर रही हूँ। ठीक है, कैसे करूं? हटाने पड़ेगा पूरा मेरे को। ये क्या है बेटा? ये था हमारा 10 की पावर 3। ठीक है, तो मेरा टाइम 1/3 तो पावर 1/3, 3 से 3 कटेगा और ये हमारे पास 10 से कितना बनेगा? 13 बनेगा बस। तो 1 साल में कितना रह जाएगा? ये 10 से 13 होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ब्याज की दर हमसे पूछी है, तो 1 साल में 10 से 13 हो रहा है। ब्याज कितना मिल रहा है बेटा? 3 रुपए हमको ब्याज मिल रहा है। तो ये 10 का 3 जो है कितना परसेंट है? ये हमसे कहा है, तो 1/10 बराबर 10% होता है। 3/10 बराबर 30% आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा 30%। ऑप्शन ए क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। अभी समझ पा रहे हो ना? अगर ये ऐसे नहीं लिख पा रहे हो तो आप ऐसे कर लो, ये 3 है, 10 का कितना परसेंट है? तो ये आ जाएगा आपका 30%। अभी ठीक है? अभी समझ पा रहे हैं? और इतना बच्चों वाली हरकतें आपने नहीं करनी है, थोड़ा सा बड़ा हो जाना है और इसने हटा देना है। अभी आप बच्चे नहीं रहे हैं, बड़े हो गए हैं, तो बड़े बड़े वाले काम करा करो। चलो यदि कोई राशि 3 वर्षों में स्वयं की 1331/729 गुना हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? ये हमसे कहा जा रहा है। मतलब मैं यहाँ से प्रिंसिपल लिखूं और यहाँ से अमाउंट लिखूं। ठीक है, तो प्रिंसिपल अगर 1 मानते हैं तो अपने की कितनी गुना हो जाती है? 1331/729 हो जाती है। ठीक है, अभी 729 इधर आएगा, रेशियो ले रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा बेटा? रेशियो में चीज चल रही है, रेशियो ले रहे हैं। ठीक है, 729 इधर आएगा तो ये आपका 729, रेशियो कितना बनेगा? 1331। ठीक है, ये बनेगा। अब इसको हटा दें, समझाने के लिए आपको लिख दिया था। यहाँ से मैंने कहा अगर ये ऐसा है तो 729 इधर आएगा और ये बनेगा मेरा। 3 वर्षों की बात हो रही है। कितने टाइम की बात हो रही है बेटा? ये हो रही है 3 वर्षों की बात। 3 वर्ष में इतना हो रहा है। ये क्या है बेटा? ये है हमारा 9 का क्यूब। और ये क्या है बेटा? ये है हमारा 11 का क्यूब। मतलब कि 3 साल में ये 9 के क्यूब से 11 का क्यूब होता है। तो 1 साल में कितना होगा बेटा? ये 9 से 11 होगा। समझे? अगर 3 साल में ये 9 के क्यूब से 11 का क्यूब होता है तो 1 साल में 9 से 11 होगा। ब्याज कितना मिल रहा है हमको? 2 रुपए। किस पे? 9 रुपए पर। 1/9 बराबर 11 सही 1/9%, 2/9 बराबर 22 सही 2/9%। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। 22 सही 2/9, ऑप्शन 4 वाला आपका राइट आंसर होगा। देखो इतने अच्छे से लिख लिख के बता रही हूँ, फिर भी किसी ने बोल दिया ना मैम समझ में नहीं आ रहा, दिमाग से हवा हवा जा रहा है, तो मैं सच में हवा हवाई कर दूंगी। फिर मैं ध्यान रखना, ढंग से समझना है, मतलब एक एक पॉइंट ढंग से समझना। जितने अच्छे से मैं लिख रही हूँ ना उतने अच्छे से ही समझना है आपने। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए जिस पर 3 वर्षों की अवधि में 2400 रुपए की राशि 3650.10 रुपए हो जाती है। बाप रे ये मेरा प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया। राशि कितनी है बेटा? 2400 रुपए की राशि है और ये कितनी हो जाती है? 3650.10। ठीक है, तो मैं 10 लिखती हूँ, पॉइंट हटा के यहाँ 0 0 चिपका लेती हूँ। ठीक है, 0 0 मैंने रेशियो में ले लिया है, पॉइंट हटा करके मैंने 0 0 चिपका लिया, डायरेक्ट लिख लिया। मैंने कहा कि यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगी तो यहाँ पे 0 0 2 0 0 चिपका लेंगे। ठीक है, ऐसे कर लिया मैंने। अब यहाँ से 1 0 से 1 0 काट देते हैं। और ऐसा होने में टाइम कितना लग रहा है बेटा? 3 साल का समय लग रहा है, 3 साल का। अभी मेरे को क्यूब में तोड़ना पड़ेगा ये किसी का। अभी देखो 24 से तो कटने से रहा, 24 से तो नहीं कटेगा, 24 से तो नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा? ये 3 से काट सकते हैं। 3 8 24, 3 से काटते हैं। ठीक है, तो 3 से काटूंगी मैं इसको तो ये कितना आ जाएगा? 3 8 24, मतलब कि 8000 आ जाएगा। और 3 से काटूंगी, 3 1 3, 3 दूनी 6, फिर 3 1 3, 2 बचेगा यहाँ पे, 3 18 और 7 21 ही आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से ये क्या कह सकती हूँ? मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि 3 साल में ये 8000 से 12167 हो जाता है। ये क्या है बेटा? ये है हमारे पास में 20 का क्यूब। ठीक है,
किसका क्यू है बेटा, 20 का क्यू है। और ये किसका है बेटा, ये हमारे पास में 23 का क्यू है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि क्यू आपको याद करने 32 तक याद करने। कहाँ तक याद करना है, 32 तक। तो 3 साल में अगर ये 20 का क्यू से 23 का क्यू हो रहा है बेटा, तो 1 साल में कितना हो रहा होगा, ये 20 से 23 हो रहा होगा। कितना हो रहा होगा, 20 से 23 हो रहा होगा। ब्याज कितना मिल रहा है मेरे को, 3 रुपए मिल रहा है। किस पर मिल रहा है, 20 रुपए पर मिल रहा है। 3/20 बराबर कितना आता है, 15%। 1/20 बराबर 5%, 3/20 बराबर 15%। तो 15% आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका ब्याज आ जाएगा 15%। आगे बढ़े, चलिए। एक धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में रुपए 6,400 और 5 वर्ष में 8,100 रुपए हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। 3 वर्ष में इतना, 5 वर्ष में इतना हो जाती है। तो देखो प्रिंसिपल होगा, कोई हमने लगाया होगा प्रिंसिपल, ठीक है। तो इस पे 3 साल में ये अमाउंट कितना बन रहा है, 6,400 रुपए अमाउंट बन जाता है। समझ रहे हो। 5 साल में 80,100 हो जाता है। मतलब अगले 2 साल के लिए और छोड़ दिया जाए तो ये 80,100 हो जाता है। आपको हमने क्या सिखाया है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है। और जैसे कि 1 साल के बाद अगर आपने दोबारा से पैसा लगाना है तो ब्याज मिला करके नया प्रिंसिपल वो बन जाता है, ठीक है। मतलब कि 3 साल के बाद ये हमारा 6,400 जो आ रहा है वो अगले 2 साल के लिए प्रिंसिपल का काम कर रहा होगा। किसका काम कर रहा होगा, प्रिंसिपल का काम कर रहा होगा, ठीक है। तो अगले 2 साल के लिए प्रिंसिपल और अगले 2 साल के लिए ये अमाउंट अपना रहेगा, ठीक है। प्रिंसिपल और अमाउंट। तो 2 साल में ये कितना हो रहा है, 6400 से 8100 हो रहा है 2 साल में, ऐसा कह सकते हैं। तो 1 साल में कितना होगा बेटा, 0 से 0 0 काटेंगे और ये आपका कितना आ जाएगा, पहले 2 साल का लिखते हैं। तो 2 साल में 0 0 काट करके ये 64 से 81 आ जाएगा 2 साल में, ठीक है। 2 साल में अगर ये 64 से 81 होता है तो 1 साल में कितना आ जाएगा बेटा, 1 साल में कितना आ जाएगा। अब देखो 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर है, तो ये 8 से 9 हो जाएगा 1 साल में। 1 साल में कितना हो जाएगा, 8 से 9 हो जाएगा। ब्याज कितना मिल रहा है मेरे को, 8 से 9 हो रहा है। एक ब्याज मिल रहा है कितने पे, 8 पर। 1/8 बराबर क्या होता है बेटा, 12.5%। ये आपका आंसर हो जाएगा 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये आपका आंसर होगा 12.5%। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आप जब इसे एग्जाम में देखेंगे तो यहाँ पर आपको 4/8 लिखा हुआ मिलेगा। मैंने तो ताड़ के 1/2 कर दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन से ले ले। एक निश्चित दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 2 वर्षों में 9,680 और 4 वर्षों में 11,712.80 हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात करें। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, प्रिंसिपल लगाया होगा हमने। तो 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 9,680 हो जा रहा है। अगले 2 वर्ष और हम छोड़ देते हैं तो कितना हो जा रहा है बेटा, ये 11,712.80 हो रहा है। पॉइंट हटाओ, यहाँ पे 2 0 0 चुपका लो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 0 चुपका ही लेती हूँ, मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ। ये एक जो, अरे रे रे, ये मेरे को पसंद नहीं है भाई, ऐसे मत करा करो आप। क्या था ये, सही से लिखना पड़ेगा फिर से मेरे को। 9,680 मैंने कहा 2 0 और लगाने मेरे को, पॉइंट हटा करके, तो 2 0 ही मैंने लगाया और डायरेक्ट मैं इसको लिख लेती हूँ कितना, 11,712 और ये अपना 80, ठीक है। ऐसे लिख लेती हूँ, डायरेक्ट लिख लिया मैंने। अभी मेरे से रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछिए, ब्याज की दर क्या होगी। तो 2 वर्ष में मेरे को इसे तोड़ना पड़ेगा भाई। इसको हटाते हैं, 0 0 हटाते हैं। उसके बाद ये 968 से ही कटेगा। 968 से ही मैं काटती हूँ, इसको 100 बनाती हूँ। और 968 से इसको काटोगे तो पहली बात तो एक बार जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि 1171 में देना एक बार जाएगा। उसके बाद लास्ट में 1 है तो ये 2 बार जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, ठीक है। 111 121 बनेगा ये। देखो मैंने कैसे बना दिया मैंने लास्ट में ये देखा, मैंने कहा अगर ये 1 बार जा रहा है तो 121 स्क्वायर बनेगा। ये 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर बनना चाहिए, तभी काम बनेगा। तो 2 साल में ये कितना होता है बेटा, 2 साल में ये 10 के स्क्वायर से 11 का स्क्वायर होता है। तो 1 साल में कितना हो जाएगा बेटा, 1 साल में ये 10 से 11 हो जाएगा। समझ रहे हो। अगर 2 साल में ये 100 से 121 होता है, मैं 10 के स्क्वायर से 11 का स्क्वायर होता है, तो 1 साल में 10 से 11 हो जाएगा। ब्याज कितना मिलेगा, 1 रुपया कितने पर, 10 पर। तो 1/10 बराबर क्या होता है, 10%। ये आपका आंसर हो जाएगा। 1/10 बराबर 10%। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप समझ रहे हो ना, मैं लिख नहीं रही हूँ ऐसे। इसको मैं लिख सकती हूँ 10 का स्क्वायर और इसको मैं लिख सकती हूँ 11 का स्क्वायर, ठीक है। 2 साल में ये 10 के स्क्वायर से 11 का स्क्वायर होता है। तो 1 साल में क्या होगा, टाइम कितना हुआ है, 1/2 हुआ है। तो पावर भी कितनी होगी बेटा, 1/2 होगी। और 1/2 होने के बाद ये क्या बचेगा, 10। और इधर भी पावर 1/2 होगी। समझ रहे हो ना आप हमारी बात को, पावर 1/2 होगी। और 1/2 होने के बाद ये कितना बचेगा बेटा हमारे पास में, 11। अभी समझ गए। चलो मैं ये कर नहीं रही हूँ तोड़ताड़, क्योंकि बहुत सारा समझाती हुई आ रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे अब तक। एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में अपने का 2.25 गुना हो जाती है। यह चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट को अगर मैं लिखती हूँ तो प्रिंसिपल अगर 1 मानती हूँ तो ये 2 साल में 2.25
0.25 हो जाता है। यहाँ से पॉइंट हम हटाएंगे तो 0 यहाँ पे लगाएंगे। अब मैं ये कह सकती हूँ कि 2 साल में ये 100 से 225 हो जाता है। तो 1 साल में कितना होगा बेटा, ये 10 का स्क्वायर है और ये 15 का स्क्वायर है, तो 10 से 15 हो जाएगा। ब्याज कितना मिलेगा बेटा मेरे को, 5 रुपए। किस पे मिल रहा है, 10 पे मिल रहा है। तो 5/10 बराबर क्या होता है, 50%। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। समझ पा रहे हैं ना। आप इसको 10 का स्क्वायर करेंगे, इधर 15 का स्क्वायर करेंगे, टाइम 1/2, पावर 1/2, 10 से 15। नेक्स्ट क्वेश्चन फेंको भाई। एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में अपने का 512/162 गुना हो जाती है। ये चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो समझ में आ रहा है ना जो मैं करा रही हूँ आपको। समझ में नहीं आया तो आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेकर के टेलीग्राम पे मेरे को डाउट वाले ग्रुप में भेज देना, ठीक है। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो आज जो मैंने बेसिक कराया है वो नेक्स्ट क्लास में फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज कराऊंगी, आपको ये रटा के रहूंगी। इसलिए मैंने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिया ही नहीं है, पहला कॉन्सेप्ट मैंने लिया बेसिक वाला, 0 लेवल वाला, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करा रही हूँ अभी तक मैं, क्योंकि आपको ये चीजें रटनी चाहिए। ये अपना जड़ है, जड़ को मजबूत करना है तब आगे बढ़ना है। एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में अपने का 512/162 गुना हो जाती है। ये चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो ब्याज दर क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो बेटा, अगर मैं प्रिंसिपल लिखूं और अमाउंट लिखूं तो मैं यहां से ये कह सकती हूँ कि 162 अगर प्रिंसिपल है तो 512 क्या है बेटा, अमाउंट हमारा बन जाता है, ठीक है। इतना गुना हो जाती है तो, और ये 4 वर्षों में हो रहा है। ऐसा कितने वर्षों में हो रहा है, 4 वर्षों में हो रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। किससे काट सकते हैं, हमसे 2 से ही काट लेते हैं। 2 से इसको काटेंगे तो 2 अट्ठे और 2 एकन 2, और फिर 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 छिक्के 12। अभी देखो ये 4 वर्षों में हो रहा है। ये क्या है बेटा, ये है आपका 3 की पावर 4, और ये क्या है बेटा, ये है आपका 4 की पावर 4। समझ रहे हो। तो अगर 4 साल में ये क्या होता है, ऐसे में बना भी देती हूँ। 4 साल में क्या हो रहा है, ये 4 साल में 3 की पावर 4 से 4 की पावर 4 होता है, ठीक है। गोला गोला बनाना अच्छी बात नहीं होगी, हटा देते हैं। तो 1 साल में कितना होगा बेटा, 1 साल में कितना हो जाएगा, 1 साल में टाइम 1/4, पावर 1/4, 3 से कितना हो जाएगा 4। और 1 साल में 3 से 4 होता है, मतलब ब्याज कितना मिलता है मेरे को, 1 रुपया। किस पे, 3 पर। 1/3 बराबर क्या होता है, 33 सही 1/3%। और 33 सही 1/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 33.33%। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, 33.33%। ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 34, अरे 3,45,600 है। 3,45,600 रुपए का धन 3 वर्ष में 4,39,400 रुपए हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है बेटा, 3,45,600 रुपया, और अमाउंट कितना है, 4,39,400 रुपया। और ये 3 साल में हो रहा है ऐसा, 3 साल में हो जाता है ऐसा। तो यहाँ से 0 0 0 0 हटा देते हैं। 3 साल की बात हो रही तो मेरे को क्यूब बनाना पड़ेगा, क्यूब बनाना पड़ेगा। कितने का बनेगा, 2 से काट सकते, 4 से काट सकते हैं क्या, 4 से नहीं काट सकते, 2 से ही काट सकते हैं। तो 2 से 3 से काट सकते हैं क्या, 6 3 9 कटेगा, ये 3 से, ये 3 से कटेगा क्या, 3 और 9 तो कटेगा, 3 कटेगा, फिर 3 से नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं। तो ये 2 से काटेंगे तो 2 एकन 2, फिर 2 1 बचेगा, 2 7 14, फिर 2 दूनी 4 और 2 8 16 बन गया अपना 12 का क्यूब बन गया। इधर में बनेगा, 2 से काटेंगे 2 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 निम 18, 2 7 14 बन गया बेटा, ठीक है। ये क्या है, यहाँ से हम कह सकते हैं 3 साल में ये क्या हो रहा है बेटा, 3 साल में ये 12 का क्यूब, 12 का क्यूब से 13 का क्यूब हो रहा है। ये 13 का क्यूब है, समझ रहे हो। 3 साल में क्या हो रहा है बेटा, ये 12 का क्यूब से 13 का क्यूब हो रहा है। तो 1 साल में कितना होगा बेटा, ये 12 से 13 होगा। 1 साल में कितना होगा, 12 से 13। ब्याज कितना मिल रहा है हमको, 1 कितने पर, 12 पर। तो 1/12 बराबर कितना होता है बेटा, 1/12 बराबर आपका हो जाएगा 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%, 1/12 बराबर आपका होता है। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, 8 सही 1/3%। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। इसे मत लगा देना, ठीक है, इसे भी मत लगा देना। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, एक जो है वो 12 का कितना % है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 4 से काटोगे 25 बार जाएगा, 4 से काटोगे 3 बार जाएगा, 8 24 1/3, समझ गए। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। चलिए बेटा, एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में 54,000 रुपए हो जाती है और 7 वर्षों में 59,582 रुपए हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो बेटा, प्रिंसिपल होगा अपना, प्रिंसिपल आ जा भाई, प्रिंसिपल होगा, और ये 4 वर्षों में कितना हो जाता है, 54,000 रुपए।
4 वर्षों में 54,000 रुपए और 7 वर्षों में इतना, तो अगले 3 साल और ऐड कर दें तो ये 59,582 रुपए हो जाता है। तो अगले 3 साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा ये अमाउंट। तो मुझे 3 साल की बात हो रही है, क्यूब में मेरे को तोड़ना पड़ेगा। 2 से तोड़ लेते हैं, 2 से 27 बना लेते हैं, 30 का क्यूब बन जाएगा, ठीक है। इसे तोड़ेंगे, 2 से तोड़ेंगे 27, ठीक है, 27,000 ये बनेगा। और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 निम 18, 2 सत्ते 14 और 2 निम 18 और 2 एकम 2। बन गया, अपने काम बन गया, काम बन गया अपना। ये हो जाएगा आपका 3 साल में। 3 साल में कितना हो जाएगा ये, 3 साल में आपका ये 30 का क्यूब और ये आपका 31 का क्यूब। समझ रहे हो? इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि क्यूब आपको याद होने चाहिए, कहां से कहां तक, 32 तक तो कम से कम आपको याद होने चाहिए। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि 3 साल में अगर ये 30 का क्यूब से 31 का क्यूब होता है बेटा, तो 1 साल में कितना हुआ होगा, 1 साल में ये 30 से 31 हुआ होगा। ब्याज कितना मिल रहा है, 1 रुपए, किस पर, 30 रुपए पर। तो 1/30 बराबर क्या होगा, 3 सही 1/3%, और ये आपका आंसर हो जाएगा। 3 सही 1/3%, ऑप्शन सी वाला आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट फेंके, चलो। यदि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 10 वर्ष में 2800 रुपए हो जाती है और 15 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो मूलधन याद करें। मूलधन देखो बेटा, प्रिंसिपल होगा हमारा, ठीक है, प्रिंसिपल होगा, और 10 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2800 रुपए हो जाती है, ठीक है। 10 वर्ष में जो अमाउंट बनता है 2800 रुपए बनता है, और 15 वर्ष में 3500 बनता है। 15 वर्ष में 3500 बनता है, मतलब अगले 5 साल और ऐड कर दें तो ये 3500 हो जाता है, ठीक है। ये हमसे कहा जा रहा है। तो 5 साल में मैं कह सकती हूँ, 5 साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा ये अमाउंट का, तो मैं ये कह सकती हूँ कि 2800 से 3500 हो रहा है 5 साल में। तो यहां से मुझे एक, मतलब कि ये इसका डबल है, टाइम कितना गुना है, 2 गुना है, 2 गुना। टाइम कितना गुना है, 2 गुना है, ठीक है। तो मैं इसका रेशियो ले सकती हूँ, रेशियो लूंगी तो किससे काट सकते हैं, 0 से 0 काटेंगे, 7 चौक 28 और 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35, ठीक है। मैं यहां से कह सकती हूँ कि ये 5 साल में कितना हो जाता है बेटा, 4 से 5 हो जाता है 5 साल में। तो 10 साल में कितना हो जाएगा, 10 साल में कितना हो जाएगा, टाइम हमने 2 गुना करा है, पावर लगेगी 2, तो ये 4 चौक 16 से 25 हो जाएगा 10 साल में, ठीक है। टाइम 2 गुना, पावर 2, 4 चौक 16 से 25 हो जाएगा। तो मेरे से पूछा है प्रिंसिपल कितना होगा, तो 2 साल ये हो रहा है हमारा, ठीक है। 2 साल हमने निकाल दिया, से इसको हटा देते हैं। अब 2 साल में कितना हो जाएगा, ठीक है, 2 गुना हो रहा है, 10 साल में कितना हो जाएगा, 16 से 25। तो यहाँ से 16-25 का रेशियो अपना बनेगा। ये जो वैल्यू होगी अपनी 25 की वैल्यू होगी, और यहाँ में 16 की वैल्यू चाहिए। रेशियो हमने ले लिया, ठीक है। इसको ऊपर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर लिख लेते हैं। तो ये जो वैल्यू होगी, अरे भैया पेन लेना है, ये अपनी वैल्यू 25 की आ जाएगी और 16 की वैल्यू हमें चाहिए। ये इसका कितना गुना है बेटा, तो ये आप कहेंगे कि 28 इंटू 4 गुना है। कितना गुना है, 28 इंटू 4 गुना है। तो इधर भी कितना आ जाएगा, 28 इंटू 4 गुना आपका आ जाएगा, ठीक है। 28 इंटू 4 गुना करोगे तो कितना आएगा भैया, ये आएगा आपका 7 चौक 28, 16 का उसके बाद 256, 256 इंटू 7, 256 इंटू 7 बनेगा। तो 7 पन्ना 35, 7 6 42, 2 आएगा लास्ट में, और 2 एक ही में आ रहा है, 1792 रुपए, 1792 रुपए, ये आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। कर लो, देखो 7 छिके 42, कैरी लेंगे 4, और 7 पन्ना 35, 4 39, कैरी लेंगे 3, और 7 दूनी 14, 3 17, 1792 रुपए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। दिस इज आंसर बा। समझ रहे हो ना, हमने कहा कि 5 साल में अगर ये 4 से 5 होता है, हमने रेशियो ले लिया इसका काट कूट के, तो 10 साल में ये क्या हो जाएगा, टाइम 2 गुना हो रहा है, तो 16 से 25 हो जाएगा। 10 साल की बात यहाँ पे हो रही थी, 16 से 25 हुआ होगा, 25 की वैल्यू है तो 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1792। चलो, 5400 रुपए की राशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर से 7200 रुपए हो जाती है, तो 90 वर्ष के अंत में मिश्र धन ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। 5400 रुपए की राशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर से 7200 रुपए हो जाती है, तो 90 वर्ष के अंत में मिश्र धन ज्ञात कीजिए। 90 वर्ष के अंत में तो 5400 रुपए की राशि थी बेटा हमारे पास में, ठीक है। 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित वार्षिक दर से 7200 हो जाती है, 3 वर्ष में, 3 वर्ष में इतनी हो जाती है बेटा, कितनी, 7200 रुपए। 9वें वर्ष के अंत में बोले तो अगले 6 साल और मेरे को ऐड करना है इसमें, ठीक है। 3 साल या 6 साल या 9वें वर्ष के अंत में 9 साल का टोटल हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। इसे हटा देते हैं अभी। तो 3 साल में टाइम 2 गुना हो रहा है मेरा, तो मेरे को रेशियो ले लेती हूँ, यहाँ से रेशियो लूंगी, कितना कितना आ जाएगा, 18 से काट सकते हैं, 18 3 54, 0 से 0 काटेंगे, 18 3 54 और 18 चौक 72, ठीक है। मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि 3 साल में ये कितना हो जाता है, 3 से 4 हो जाता है। 18 से मैंने काटा इसको, ठीक है, 18 से काट के ये बना दिया मैंने। तो 6 साल में कितना हो जाएगा बेटा, टाइम क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, ये हो जाएगा।
तो यहाँ पर 9 और 16 का रेशियो हमारा बनेगा, ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर 9 और 16 का हमारा रेशियो बनेगा। 9 की वैल्यू ये है बेटा, तो 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 8 72 800, 16 अट्ठे 128 और 00 12,800। ये आपका हो जाएगा 9 साल के बाद अमाउंट 12,800। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? देखो ऐसे करोगे, वो अपना ट्रिक व्रिक लगाते रहोगे ना, कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे और आप इनमें अटके रहोगे, उतनी देर में आपके बगल में जो बच्चा बैठा होगा वो रफ्तार से भाग जाएगा और उसमें आपका सिलेक्शन फिर नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? तो जो मैं तरीका आपको बता रही हूँ, ये तरीका आपने सीखने, अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो पूछ लें मेरे से। एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में मैं लिखना क्यों भूल गई हूँ मैं, 4 वर्ष में 4900 रुपए हो जाती है और 8 वर्ष में 7,350 रुपए हो जाती है, तो 12 वर्षों में यह धनराशि कितनी हो जाएगी, ये हमसे कहा जा रहा है। तो देखो प्रिंसिपल होगा बेटा, और 4 वर्ष में कितनी हो गई है, 4900 रुपए हो गई है। अगले 4 साल में कितनी हो गई है बेटा, ये 8 वर्ष की बात हो रही है, तो अगले 4 साल और ऐड कर दे तो 7,350 रुपए हो जा रही है। और 12 वर्षों के अंत में हमसे पूछा है, तो अगले 4 साल हमको और ऐड करना होगा। ठीक है, 4 4 4 12 वर्ष में यहाँ पर कितनी हो गई हमसे पूछा है। तो यहाँ से देखो रेशियो 4 है 4 है 4 है, तो रेशियो ले लो, बस रेशियो लेके काम चल जाएगा। ऐसे रेशियो लेंगे, किससे काट सकते हैं हम 49 से काट सकते हैं क्या, 49 से काट सकते हैं इसको। देखो 49 से काटोगे, एक जीरो से तो एक जीरो काट दो ये वाला। ठीक है, 49 से काटोगे 10 और 49 से काटोगे तो एक बार जाएगा, फिर 9 पंजे 45 15 बार जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ से इसको और काट सकते हैं, इसको मैं बना सकती हूँ 5 दूनी और इसको बना सकती हूँ 5 तिया 15। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिखती हूँ इसको 2:3। क्या लिख सकते हो इसको बेटा, 2:3, मतलब 2 से 3 हो जाता है 4 साल में। 4 साल में क्या हो जाता है, 2 से 3 हो जाता है। यहाँ भी 4 साल की बात हो रही है, तो यहाँ भी क्या होगा, 2 से 3 होगा बेटा। समझ रहे हो? 2 की वैल्यू अगर ये है तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 की वैल्यू आ जाएगी 7,350 बट्टे 2 इंटू का 3, ये आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से काटोगे तो 5 और 5 15, 5 आएगा लास्ट में, एक ही में दे रखा है, ऑप्शन ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11,025 दिस इज योर आंसर। हमने कहा 5 आएगा लास्ट में, 5 एक में रखा था, तो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले। देखो बेटा, एक निश्चित समयावधि टी में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 रुपए की राशि 32,400 हो जाती है, तो टी बट्टे 2 वर्ष में 4,000 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी। देखो 10,000 रुपए की राशि मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट अगर मैं लिखती हूँ, तो हमसे कहा जा रहा है कि 10,000 रुपए अगर हमारा प्रिंसिपल होता है तो वो टी वर्ष में 32,400 हो जाता है। कितना हो जाता है, 32,400 टी वर्ष में। टी वर्ष में इतना हो जाता है, तो टी बट्टे 2 वर्ष में कितना हो जाएगा बेटा, टाइम को हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया, टी बट्टे 2 वर्ष। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखती हूँ 0 से 0 अगर मैं काट दूं बेटा, रेशियो अगर मैं ले लूं, इसका पहले रेशियो ही ले लेती हूँ। ठीक है, पहले मैं इसका रेशियो ही ले लेती हूँ। तो रेशियो अगर मैं लूँ तो 100 और क्या बना लेती हूँ, 324 बना लेती हूँ। ठीक है, ये बना लेती हूँ। मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि 100 से 324 हो जाता है टी वर्ष में। ठीक है, यहाँ से ये कह सकती हूँ टी वर्ष में इतना हो जाता है ये। तो टी बट्टे 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, टी बट्टे 2 वर्ष में कितना हो जाएगा बेटा, टाइम मैंने कितना कर दिया, आधा। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा 10 का स्क्वायर और ये है हमारा 18 का स्क्वायर। तो ये 10 से कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा, 10 से 18 हो जाएगा। तो टी बट्टे 2 वर्ष में 4,000 की राशि कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू मेरे को 4,000 दे रखी है। 4,000 कितना गुना है बेटा, 400 गुना है, तो 18 चौक 72, 7,200 रुपए, ये आपका आंसर हो जाएगा। 7,200 रुपया और 7,200 रुपया, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़े। 12.5% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 3 वर्षों के पश्चात अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 151.90 रुपए है, मूल धन ज्ञात कीजिए। 12.5% बराबर क्या होता है बेटा, यहीं पे लिख देती हूँ 12.5%। अरे रे, 12.5% बराबर आपका होता है 1/8। ठीक है, क्या होता है 1/8। तो अगर मैं यहाँ प्रिंसिपल और अमाउंट लिखूं बेटा, तो 8 पर 1 रुपए ब्याज मिलती है 1 साल में। 8 अगर मेरा प्रिंसिपल है तो वो 9 हो जाता है कितने में बेटा, 1 साल में। साल की बात हो रही है तो 1 साल में। ठीक है, तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 3 साल में टाइम 3 गुना हो रहा है मेरा, तो पावर लगाएंगे 3, 8 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 512, 9 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 729। मेरे से कहा जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है इतने रुपए हो जाती है, मूलधन ज्ञात करें। ब्याज कितने रुपए मिल रही है बेटा हमको, 9 में से 2 जाएंगे 7 और यहाँ 2 में से 1 जाएगा 1 और यहाँ 217 रुपए। कितनी ब्याज मिल रही है बेटा, 217 रुपए ब्याज मिल रही है। इस 217 की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, 151.90 ये दे रखी है। पॉइंट में हटा दूं, यहाँ से 100 लिख लूं नीचे बट्टे में। अब यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो काट देती हूँ। उसके बाद ये 2 7 14 और 7 7 49, ये पूरा कट जाएगा 7 बार।
बहुत ज्यादा काट दिया ना मैंने, बहुत ज्यादा काट दिया। इसको हटा के सही से करते हैं, ठीक है। पॉइंट मैंने हटाया और मैंने यहाँ पर कितना लिख लिया, 100 लिख लिया बेटा, ठीक है। फिर यहाँ से इससे इसको काटेंगे हम, कितने बार चला जाएगा, 70 बार चला जाएगा। फिर 0 से ये वाला 0, 7/10। अगर ये 7/10 गुना है तो इधर भी कितना हो जाएगा, 7/10 गुना हो जाएगा। अब 7/7 दूनी 14, लास्ट में 4 आएगा और लास्ट में 4, ये आपका आंसर हो जाएगा 358.40। ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 358.40, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो मैं कैसे कर देती हूँ ऐसे, मैंने कहा 7 दूनी 14, 4 आएगा लास्ट में और पॉइंट लगना एक संख्या बाद, तो ये वाला आंसर हो जाएगा अपना। ऐसे दिमाग लगाना है आपने भी। ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है आपका आरआरबी एनटीपीसी का, प्रीवियस ईयर में पूछा गया, ठीक है। देखने में थोड़ा सा डरावना लग रहा है बट डरना नहीं है। अभी हम इसके गर्दे गर्दे उड़ाएंगे। देखो हमसे कहा जा रहा है 7800 रुपए की राशि पर 2 वर्षों में x% प्रतिवर्ष की दर पर 10,381.80 रुपए हो जाती है, ठीक है। x% प्रतिवर्ष की दर पर ये अमाउंट आपका 10,381.80 रुपए हो जाता है जब ब्याज 8 मासिक संयोजित होता है। समान राशि पर एक वर्ष में x + 5% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। देखो बेटा हमको दे रखा है कि 7,800 रुपए की राशि पर 2 वर्ष में x% की दर से जो अमाउंट बनता है वो 10,381.80 बनता है जब ब्याज कैसे होती है बेटा, 8 मासिक होती है। हर 8 महीने के बाद ब्याज जो है कैलकुलेट हो रही है। समान राशि पर एक वर्ष में x + 5% की प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है। तो सबसे पहले मुझे x पता करना पड़ेगा और x आएगा वो हमारा 8 महीने के लिए आएगा। तो ये जो 2 साल दे रखा है, 2 साल बराबर क्या होता है बेटा, 24 महीने। और अगर ब्याज हर 8 महीने पर कैलकुलेट हो रही है तो 3 बार ब्याज कैलकुलेट हुई होगी, 8 महीने यहाँ, 8 महीने पर यहाँ, 8 महीने पर यहाँ और लास्ट में 8 महीने पर यहाँ, ठीक है। 8 × 24, 3 बार ब्याज कैलकुलेट हुई होगी। और ये जो x% आपका आएगा ये 8 महीने की ब्याज आपके पास आएगी, ठीक है। x% क्या है बेटा, 8 महीने की ब्याज आपके पास आएगी। 12 महीने की मुझे चाहिए क्योंकि यहाँ पे प्रतिवर्ष मेरे को बोल रखा है, ठीक है। तो 12 महीने की प्रतिवर्ष मेरे को निकालनी पड़ेगी, उसके बाद हाफ ईयरली 6 महीने के लिए निकालनी, कोई दिक्कत नहीं, पहले 12 महीने के लिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा रेशियो ले लेती हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मैं ले लेती हूँ रेशियो, यहाँ में लिखती हूँ प्रिंसिपल और यहाँ में लिखती हूँ अमाउंट। प्रिंसिपल है मेरे पास में 7,800 रुपए और अमाउंट है हमारे पास में 10,381.80 है। तो मैं पॉइंट हटा करके 80 लिखती हूँ और यहाँ पे 00 लगा लेती हूँ, ठीक है। ऐसे लगा लेती हूँ, यहाँ से पॉइंट उड़ा दिया मैंने, पॉइंट हटाएंगे 00 आ जाएगा, मैंने ऐसे लिख लिया। इसको लगा दो, चलो मैं लगा देती हूँ यहाँ पे पॉइंट और फिर हटा देती हूँ, ठीक है। लगा के हटा के तब लिखती हूँ मैं, नहीं तो आप कहेंगे मैम पॉइंट कहाँ उड़ा दिया आपने। तो मैंने 80 लिखा और यहाँ से मैंने पॉइंट को उड़ाया और यहाँ पर मैंने 2 0 चुपका दिया। ये अभी ठीक है ना। अभी पहले रेशियो ले लेती हूँ, उसके बाद मैं 8 महीने पे कैलकुलेशन करूंगी। रेशियो अगर हम लेते हैं तो 10 से 10 और उसके बाद इससे काट दूं, मैं से 78 से काटती हूँ, कट जाएगा, ठीक है। तो 78 से काटूंगी तो आपका 1000 आ जाएगा और यहाँ काटूंगी तो पहले 1 बार जाएगा, फिर ये 7 × 21 और लास्ट में 8 × 8 बनेगा आपका 11 का क्यूब, तो आपका 1331 से आ जाएगा, ठीक है। देखो मैंने आपका ये 8 देख लिया लास्ट में, यहाँ 8 था, 8 × 8 मतलब कि क्यूब बनना है तो 1331 ये आपका 11 का क्यूब बन जाएगा। तो मैं यहाँ से ये लिख सकती हूँ कि ये 1000 से कितना हो जाता है, ये आपका हो जाता है 1331, ठीक है। 1331 हो जाता है कितना टाइम में बेटा, 24 महीने में। 24 महीने में ये हो जाता है हमारा 1000 से 1331, क्योंकि प्रिंसिपल से अमाउंट दे रखा था कि 2 साल में इतना हो जाता है। तो हमने कहा 24 महीने में अगर ये ऐसा हो रहा है तो 8 महीने में कितना होगा बेटा, 8 महीने में, 8 महीने पर ब्याज कैलकुलेट हो रही है तो 8 महीने में कितना हुआ होगा। अब टाइम 1/3 हुआ है तो पावर 1/3 होगी, 10 का क्यू है, 11 का क्यू है, तो ये 10 से 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। तो 10 से 11 मतलब 10 रुपए पर 1 ब्याज मिल रहा है मेरे को, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा, 10%। मतलब ये एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 10% आ गई। अगर 8 महीने के लिए ब्याज 10% है तो 12 महीने के लिए ब्याज कितना आ जाएगा बेटा, 15% आ जाएगा। टाइम 8/12 मतलब 2/3, तो इधर 2/3 करेंगे, 3/2 3/2, तो यहाँ भी कितना करेंगे, 3/2, 2 5 5 15 15 बनेगा अपना, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना। यहाँ से आपने टाइम देखना है, 2 और 3 का रेशियो भी ले सकते हैं आप, रेशियो ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 की वैल्यू 10 तो 3 की वैल्यू 15, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि आपका 3/2 बन रहा है, ठीक है।
टाइम क्या हो रहा है इधर 3/2, 8 महीने से 12 महीने, 3/2, 2 से काटोगे 4 बार 4 12, तो इधर भी कितना आ जाएगा 3/2, 2 से काटोगे 5 बार 5 15। समझ गए? ऐसे करना सीखो थोड़ा थोड़ा, तभी चीजें समझ में आएंगी। आज देखो मैंने बहुत बेसिक वाले क्वेश्चंस कराए हैं, बिल्कुल बेसिक वाले, ताकि आपको जड़ मजबूत हो जाए आपकी। तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 12 महीने के लिए कितनी आ गई, 15% आ गई। यहाँ अर्धवार्षिक बोला है, मतलब छमाही मेरे को चाहिए, ठीक है। तो 6 महीने के लिए कितनी आ जाएगी बेटा, 6 महीने के लिए अभी टाइम को मैंने आधा कर दिया, इसका आधा करेंगे तो ये 15/2% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा, 15/2%, लेकिन 5% ऐड करना है ना हमको, तो उधर लिख लेते हैं। चलो 15/2 नहीं आएगी, 5% ऐड करके लिखना है मेरे को। इधर आ जाती हूँ मैं अब, जैसे अपना काम खत्म हो गया, जो क्वेश्चन मेरा पूछा है यहाँ पे आ जाएंगे अब। तो मेरे को समान राशि मतलब प्रिंसिपल कितना है 7800 रुपए, टाइम 1 साल है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 15% प्लस का 5% बराबर 20%, ये मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। टाइम की अगर मैं बात करूं तो टाइम 1 साल की बात हो रही है, और छमाही की बात हो रही है, तो 12 महीने, मतलब कि हर 6 महीने के बाद ब्याज जो है कैलकुलेट होगा, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 20% मेरे को दे रखा है, और 20% ये 12 महीने के लिए है, तो 6 महीने के लिए कितना आ जाएगा बेटा, 10% आ जाएगा, ठीक है, 10%। और 10% की वैल्यू 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू। तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि प्रिंसिपल और अमाउंट का अगर मैं रेशियो लूं, तो यहाँ से ये कह सकती हूँ कि 6 महीने में कितना होता है, ये 10 से आपका 11 हो जाता है 6 महीने में, ठीक है। यहाँ से इसको हटा के नीचे लिख लेती हूँ मैं। वैसे तो आप आधा वादा भी कर सकते हो, बट मैं बेसिक से करा रही हूँ, समझा समझा के, इसलिए मैंने इसको ऐसे ऐसे लिख दिया। वैसे भी कर सकते थे यहाँ से कि आपका ये टाइम कितना हो जाएगा 2 गुना, तो 2 साल नहीं बनाना है, 6 महीने पे करना है। तब ब्याज हमको 1 साल देना है, तो 2 साल क्यों बनाना है, इसको 6 महीने पे लिखना है, ठीक है। ऐसा मत करा करो उठपटांग काम। तो आपका 10 से 11 हो जाता है 6 महीने में। तो हमने कहा कि 12 महीने में कितना हो जाएगा बेटा, 12 महीने में आपका हो जाएगा 2 गुना हुआ, तो 2 गुना 100 से 121 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 से 121। ब्याज हमसे पूछा है कि ब्याज क्या होगा, तो ब्याज हमारा मिलेगा 21 रुपए। इस 100 की वैल्यू हमें दे रखी है 7800, कितना गुना है बेटा, 78 गुना है, तो इसका भी कितना आ जाएगा, 78 गुना आ जाएगा, और ये 8 लास्ट में आएगा, और लास्ट में 8 एक में दे रखा है 1638 रुपए, ये आपका ब्याज इस पे आ जाएगा, ठीक है। 1638 रुपए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आप चाहें तो करके देख लेना इसको, यही आपका बनेगा 1638 रुपए, ठीक है जी। चलिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज का। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 78 गुना है इसका 100 का, तो इधर भी ब्याज जो है 78 गुना हो जाएगा, और 1638 रुपए आपका ब्याज आ जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, अगर समझ में नहीं आया होगा तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, तो देख लो भाई, एनटीपीसी तैयारी करने वाले, लेवल आपका कुछ ऐसा रहेगा। और आज की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी अच्छे से। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, टेलीग्राम पे मेरे को भेजना है, ठीक है। चलिए, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपने ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना। पढ़ना बहुत जरूरी है, तो पढ़ना, ठीक है, अच्छे से। और मेडिटेशन करना, रनिंग करना थोड़ा सा, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ठीक है। चलो बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।